नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करूंगा जो कि हाल ही में मुझे हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं बीते 2 सप्ताह से अहमदाबाद में एक एस्ट्रो फेयर हो रहा था जिसको अटेंड करने के लिए मेरे टीचर मेंटर जो कि होलिस्टिक हेल्थ और नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं उनके साथ, उनकी टीम के साथ मैंने इस आयोजन में, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा था। तो वहाँ पे मेरा परिचय हनुमान जी की, जो अपने हनुमान जी को ईष्ट मान के, गुरु मान के, जो उनकी साधना कर रहे हैं, जो उनकी उपासना कर रहे हैं, ऐसे एक साधक धवल जी के साथ हुआ। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब एक देवता से आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति इसी तरीके की ऊर्जा लिए हुए अगर आपके सामने आता है तो जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। तो मुझे उनके विषय में पता चला कि वो 2100 से ज्यादा नॉन स्टॉप सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं और साथ ही साथ वो इसका विभिन्न जगहों में, इसका आयोजन में सम्मिलित भी होते हैं। तो जिज्ञासा होनी थी, तो मैं इतना भाग्यशाली था कि अक्षय तृतीया के दिन ही उन्होंने मुझे अपने घर में आमंत्रित करा और जिस तरीके से उन्होंने मुझे, आप हनुमान चालीसा की बात करें, हनुमान बाहु की बात करें, सुंदरकांड की जो उन्होंने विवेचना मुझे दी, तो जिज्ञासा तो उत्पन्न होनी बहुत ही स्वाभाविक थी। उसके बाद मैंने उनसे अनुग्रह किया कि अगर अहमदाबाद में ही पास में सहारनपुर में हनुमान जी का कष्टभंजन मंदिर है, अगर वहां पे अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। तो उस यात्रा के दौरान ही हम हनुमान जी के व्यक्तित्व को लेके, दिव्य व्यक्तित्व, उनके ज्ञान, उनकी शक्ति, उनके द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के विषय में चर्चा ही कर रहे थे, जिसको मैंने रिकॉर्ड करा। तो अब इसके बाद जो भी आप वीडियो में सुनेंगे वो मेरा धवल जी के साथ ही जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ हनुमान जी को लेके, उन्होंने अपनी साधना में, देखिए जब आप एक देवता को लेके इतना समर्पित होते हैं तो आपकी अनुभूति एक अलग लेवल की ही होती है। तो अब इस वीडियो के रिमेनिंग पार्ट में मैं आप लोगों के साथ वही जो मेरी कॉन्वर्सेशन हनुमान जी को लेकर उनसे हुई थी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, काफी हमारे मन में ये संशय होता है कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बजरंग बाण का जो पाठ है वो आप रोज कर सकते हैं या जब कोई संकट, कोई कार्य हो तभी आपको करना चाहिए। ऐसे बहुत से डाउट हैं जो मैंने उनसे पूछे, जो इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी देंगे। और किसी भी तरीके से अगर आप अपने शहर में, अपने देश में अगर आप हनुमान जी के सुंदरकांड का आयोजन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप धवल जी की डिटेल्स भी पाएंगे जो कि मैंने वीडियो में मेंशन कर रखी है, जिसके द्वारा आप उनसे संपर्क साध सकते हैं। जय श्री राम। निशाचर हूँ, फिर भी उनको राम जी ने कहा कि तुम सारे के संत प्रिय हो रहे। क्यों संत कहा? कपड़े से संत नहीं होते, संत अपने आचरण से, विचारों से होते हैं। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जैसे जननी जनक बंधु सुधारा, उनकी नीति कैसी है? अति नयनी पुरन भाव नीति, जिसको नीति पसंद है, नीति पसंद है, तो निशाचरों के बीच में भी रहकर प्रभु का स्मरण करता है, नित्य नियमित रूप से उसकी पूजा पाठ करना, भक्ति करना बिना डरे। कोई डर नहीं है कि यहाँ पे मेरा अहित हो जाएगा, उसको पता है कि मेरा कुछ ना कुछ उम्मीद होगा। और रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम राम का स्मरण करना और राम राम दे सुमिरन की ना, लिखा है गोस्वामी जी ने कि राम राम दे सुमिरन की ना। तो हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि अच्छा निशाचरों की नगरी है, रात को तो जो नगरी मुझे दिखी वो सुबह मैंने जो देखी और रात को जो देख रहा हूँ, और जैसे ही पहला प्रहर ब्रह्म मुहूर्त का आता है तो लंका में भी कोई ऐसा है जो राम राम गा रहा है, तो ये कौन होगा? तो मनमोह तर्क करे कपिला का, उनको तर्क हुआ। तो तर्क हुआ तो ते ही समय विभीषण जागा। तो विभीषण जैसे ही जाग के बाहर, तो ये भगवान का ही किया है कि एक भक्त को दूसरे भक्त से मिलाना, ये काम भगवान ने किया, राम जी ने। और कैसे किया? क्योंकि राम राम के सुमिरन की ना, राम राम बोला तभी तो दोनों मिले। ठीक है। तो दूसरी लाइन में हनुमान जी बोलते कि हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। तो हनुमान जी का सीधा सर्टिफिकेट देते हैं, यदि कोई राम राम बोलता है, हृदय से बोलता है, तो हनुमान जी बोलते हैं ये सज्जन है। ठीक है। और दूसरी बार विभीषण जी को सज्जन किसने बोला? राम जी ने बोला। कैसे? कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसी धन जैसे। तुम मुझे ऐसे प्रिय हो जैसे लोभी को धन प्रिय है। और क्यों प्रिय हो? क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, अपमान सहा, अपने ही परिवार का दिया हुआ अपमान तुमने अपने कंठ में, पीकर विष अपमान का, पीकर विष अपमान का, होकर व्यथित अधीर, वहाँ विभीषण जा चला जहाँ राजत रघुवीर। जब विभीषण को पता था कि जिसको रावण त्यागेगा तो संसार में इसको कोई नहीं रखेगा।
भी ये कूटनीति का कारण है कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो एक विभीषण कर गृह ना आए, विभीषण जी महाराज का घर नहीं जलाया, तो उन्होंने कूटनीति का यूज किया कि अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि उनका काम है भक्त को भगवान से मिलाने का काम। आज भी गोस्वामी जी को यदि राम जी के दर्शन हुए तो उसका माध्यम हनुमान जी महाराज बने, और हमें भी अगर आगे जाके हमारे रघुनाथ जी के यदि दर्शन कर दे तो फिर हनुमान जी महाराज जी है जो द्वार पे खड़े हैं, और जिन जिन लोगों ने राम राम किया है उनको पहले हनुमान जी ही मिले हैं, कि वही तो सर्टिफाइड करते हैं और सिक्का लगा दे तब जाके बोलते हैं इसको ही जाना है, बाकी नहीं जा पाएगा। वही तो बाहर बैठे हैं, ठीक है, द्वार पे। तो हनुमान जी का ये कूटनीति था कि विभीषण का घर नहीं जलाया, उनका कहना था कि संत का घर नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि पूरी लंका में से तेल आया, घी आया, कपड़े आए, सबने कंट्रीब्यूट किया है, विभीषण जी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया मेरी कोशिश जलाने। तो जो मुझे डराया है, मुझे अर्पण किया है, तो मैं उनको प्रसाद तो दूंगा, तो मैं जहाँ से आया वहाँ ही दूंगा, जहाँ से नहीं आया वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो मतलब क्या है, अगर आपने हनुमान जी को महाराज को जो कुछ दिया है, कुछ दिया है, तो हनुमान जी वापस आपको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। अच्छा दिया तो अच्छा देंगे, बुरा दिया तो बुरा देंगे, ठीक है। तो हनुमान जी ने देखा तुमने मुझे दी तेल, वो मुझे दिया, कपड़ा दिया और आग भी दी, तो मुझे रिटर्न विद थैंक्स में आपको 10% तो देना ही बनता है। तो उन्होंने दिया, विभीषण जी महाराज खुद नहीं दिया, क्योंकि आपने मुझे क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक वैसे तो हित किया कि संत ने पता है कि ये अच्छा कार्य नहीं है, दोनों भक्त है, क्योंकि पहली राम कथा ही हनुमान जी महाराज ने सुनाई थी विभीषण जी महाराज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन रावण को क्या लगा, उनको लगा कि रहता मेरे दरबार में, गाता उस तपस्वी के गुण है, खाता मेरा है, और चबाता उसका है, गाता उसका है, ठीक है। तो उन्हें बोला कि सठ मिलू चाहे इतनी न को नीति, तो नीति यह कहती है कि तू मूर्ख उसके साथ ही जाके मिल, और जब युद्ध होगा तो मैं तुझे पहले मारूंगा। ऐसा करके वहाँ पे लात मार दी। तो ये कूटनीति हुई। उनको रावण को लगा कि तुम दोनों की मिली भगत है, उन्हें पूरी लंका जलाई, तुम्हारी क्यों नहीं जलाई, घर क्यों नहीं जलाए। तो हनुमान जी महाराज ने कूटनीति का यहाँ पे प्रयोग किया है कि सबका जलाए, उनका नहीं जलाया। तो भाई को लगा कि यार तुम तो दो मिले हुए हो, हाँ। तो ये हनुमान जी महाराज के साथ से सीखने की बात है। उद्धार भी किया, सबको छुड़वा दिया, लेकिन राम जी को मिला, राम जी को मिलना है तो पहले सबको छोड़ दो। क्या हुआ था सर, ये क्या चीज? वो गोस्वामी जी एक बार काशी से जा रहे थे अपने भ्रमण के लिए, और वहीं पे एक ब्राह्मण परिवार था जिसके अंदर एक युवा की, उनके पुत्र की डेथ हो गई थी। तो उसकी पत्नी, अभी युवान थे दोनों, और उसकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी कुछ माहौल ऐसा ही था डेथ के समय। आपको पता है माहौल क्या होता है गाँव के अंदर, उस टाइम के अंदर ऐसा कुछ सूत्र नहीं थे, एक दूसरे को संपर्क कर सकते। और गोस्वामी जी वहीं से गुजर रहे थे, पास से अपना भ्रमण कर रहे थे। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, जिनकी जो मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने छोड़ दिया था, तो उसने जाके वो संत के, गोस्वामी जी के मतलब पैर छुए, मतलब नमन किया, रोते रोते। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती, उनसे मुँह से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती। तो वो खड़ी हो गई कि महाराज संत श्री आपने जो आशीर्वाद दिए वो फलित नहीं हो सकते, आशीर्वाद वो फल नहीं देंगे। स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों, बताइए। उन्होंने कहा भाई जो आप बता रहे वो नहीं हो सकता, तो कि मैं इसलिए तो रो रही हूँ कि वो नहीं हो सकता, और मैं आई थी आपके पास कुछ और इच्छा की वजह से, ठीक है। एक दुख शोक था ना मृत्यु का, उनके हस्बैंड का, पति का। तो स्वामी जी ने बोला कि अभी मुँह से निकल गया है, तो आप मुझे बताओ क्या हुआ है सही में। तो फिर उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे घटना हुई है, और मेरे पतिदेव है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती, तो ये तो निरर्थक फलित होने वाला ही नहीं है। स्वामी जी ने बोला कि नहीं, अभी मुँह से निकला है तो होना ही चाहिए। वो गए उनके साथ और माहौल देखा। हम तो क्या करते हैं, अगर कोई संत होता है उनको कोई बंधन नहीं काटता। आपने क्या करते हैं, कोई मृत्यु होगी तो वहीं नहीं जाएंगे, बोले कि भाई छूत होता है, कुछ लग जाता है, पूजा पाठ में वो निषेध हो जाता है, वो सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। गोस्वामी जी ने वो नहीं सोचा कि भाई नहीं, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कि छूना नहीं चाहिए, कि अपने को फिर स्नान करना, वो सब वो बात की बात है। पहले क्या था, मेरे जो वचन निकले हैं वो निरर्थक नहीं जाने चाहिए,
गए वहाँ पे, देखा माहौल, फिर उन्होंने जो बॉडी पड़ी थी उनकी वो देखी, और बस उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं जो भजन कर रहा हूँ आप भी उसी भाव के साथ भजन करिए। बस मैं जो भजन कर रहा हूँ राम राम का भजन कर रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है रघुनाथ जी के ऊपर, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शब्द, जब तक मेरे ये शब्द सही नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो सारे लोग भजन करने लगे। गोस्वामी जी ने राम 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 का भजन शुरू कर दिया, जो भी वो नित्य निमित प्रभु श्री राम का हृदय धारण करके अपने अश्रु के साथ नाम लेते थे। अगर जब भाव में डूब जाते हैं तो आंखों से पानी आना वो स्वाभाविक वस्तु है, वो एक हमारे कमल पुष्प ही है, आंसू एक पुष्प है। जैसे माता जानकी ने भी अपने आंसुओं से पैर के ऊपर अभिषेक किया था कि नाम बाहुर दिवस नहीं ध्यान तुम्हारे कपट लोचन नीचे पता चंद्रे तो जाई प्राण की बाट। वही तो एक ताला लगा था कि जहाँ से प्राण नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप अभी भी आस है कि राम जी को देखना है आँख के अंदर। तो वो जो ताला लगा था कि भाई वो प्राण नहीं निकाल सकते थे। और दूसरा भी लिखा कि कृष काया मुख तेजमय जोगी निसी निष्काम नयन मुंद सिया जप रही राम राम अभिराम। नयन मुंद सिया जप रही, आंखों से जो बूंद गिर रहे हैं वो अपने पैर के अंगूठे पे है, ठीक है। और वो पैर वो समझ रहे कि राम जी के हैं, और इसी के ऊपर नहीं दिख रही, लेकिन वो जो गिर रहे हैं वो अपने पैर के अंगूठे पर ऊपर आ रहा है, और राम राम अभिराम बज रही है। तो पहरा राम का लगा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने, मैं उनके साथ ये इसको मिला रहा हूँ कि उन्होंने वैसे ही कि भाव के साथ, उनके साथ कोई संबंध नहीं था लेकिन शब्द का संबंध था। मेरे आशीर्वाद दिए हैं तो वो निरर्थक और फलित होने चाहिए, कि जो मेरे सामने जो आशीर्वाद लेके गई है उसने बोला कि फलित नहीं होगा। और मुझे ये विश्वास है कि यदि भगवान साथ है और भक्त की यदि बात सुनते ही है तो ये काम होना ही चाहिए। उनका विश्वास था, उनको चमत्कार दिखाना नहीं था, उनको विश्वास था। तभी तो आवाज आई ना, तभी आशीर्वाद आया ना। आशीर्वाद कुछ और भी आ सकता था, आ सकता था, वही आशीर्वाद मुझसे क्यों निकला। लेकिन ये सारा काम कराने का गोस्वामी जी को, ये सारा काम कराने का जो दायित्व था वो हनुमान जी का था। उन्होंने ही ये सारा कुछ खेल किया होगा, मैं तो वही मानता हूँ, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को ही रखा है। हनुमान जी ही सारे खेल करते आते हैं और राम जी करवाते हैं, क्योंकि बंदर नाचता है और उसको पदारी नचाता है। तो स्वयं महादेव जी ने कहा है कि भाई मैं तो राम जी का बंदर बनूंगा और मेरे राम जी जैसे मुझे नचाएंगे मैं वैसे नाचूंगा। इसलिए तो बोला कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा दे शाखा पर जाई। मेरा काम था एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूदना। आग लग गई वो काम सब अपना, तब प्रभाव बढ़वान रही जाई सकई कर तू आटक तुर जा रहा। सोने की लंका तो जलाने का काम आपका था, अग्नि तो आपने पैदा किए मुख से दग्नि रजायत। तो फलित हो गए, बंदा जो उनका जो पति था वो पतिदेव जीवित हो गए। तो सब ने बोला कि ये तो चमत्कार ही है। और धीरे धीरे करके ये सारी जो बात है पूरे राज्य में धीरे धीरे गांव शहर करके राज्य में फैल गई। राजा अकबर के पास पहुंची, दूतों के द्वारा पता चला। और गोस्वामी जी उस टाइम पे यहीं आसपास में उनके घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि भाई ऐसा चमत्कार तो नहीं हो सकता कि भाई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाए, कि भाई नहीं, उनके पास ऐसी सिद्धियाँ है। और लोग बताते हैं कि भाई उन्होंने हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं और राम जी का भी दर्शन किया है। तो उन लेडी का जो पति थे उनके प्राण आ गए थे। हाँ, प्राण उनके तुलसीदास और ये बात फैल गई। हाँ। नेटवर्क नहीं था, लेकिन पब्लिक नेटवर्क जो अभी बोल रहे हैं, हाँ। माउथ टू माउथ, हाँ, वो बड़ा माउथ, बिल्कुल। वो हो गया। फिर अकबर राजा के पास गए तो उन्होंने अपनी जो भी है सेना को भेजा, अपने सेवकों को कि जाओ और उनको लेकर आओ और दरबार में उनको हाजिर करो। तो गए और उन्होंने बोला कि भाई राजा अकबर को मिलना है आपसे, वो सब कारण क्या है वो सब बताया बातचीत में। लेकर आए उनको, और लेकर भी कैसे आए कि भाई मान सम्मान तो बात की बात है, क्योंकि ऑर्डर के साथ आए ना। चलो राजा ने बुलाया है, चलो हाँ, राजा ने बुलाया भाई आपको आना ही है, ये सब लाइक अ समन ऑफ द कोर्ट। हाँ, समन, कोर्ट का समन है ऐसे। तो सब चले, कोई बात नहीं। अभी थोड़े ऐसे है थोड़ा लंबा, लेकिन मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि गए और आगरा के पास ही उनका वो था रहने का पूरा माहौल अकबर राजा का। तो दरबार के अंदर खड़े हुए गोस्वामी जी और बोला कि भैया ये आपके चमत्कार किया है, आप मुझे करके दिखाओ। बोला ये चमत्कार थोड़ी, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैंने चमत्कार किया, ये तो भगवान का आशीर्वाद है और मैंने तो सिर्फ भक्ति की, मैं माध्यम बना। हाँ, और ये कृपा राम जी की थी।
मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, ठीक है। आपने सुना है वो आपकी गलती है, आपको जिससे सुनाया है वो उसकी वाणी जो भी हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस मेरा एक भक्ति और राम जी के नाम का प्रताप है, उनके नाम के प्रताप की वजह से ये हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब राजा की बात को नकारा गया तो उन्होंने बोला कि इनको बंदी बनाओ, जब तक ये नहीं, इनका अगर चमत्कार है तो कुछ ना कुछ चमत्कार इनके साथ भी होना ही होना है, ठीक है। जैसे- अभी इसको कारागृह में डाल दो, बंदी बना के, थोड़ा क्रोधित हो चुकी है और बना दिया, उनको बंदी बना के डाल दिया कारागृह के अंदर। अभी गोस्वामी जी ना खाए ना पिए, पूरा दिन रोते रहे कि ये जीवित किया राम जी ने, सजा मिल रही है मुझे। ये हाँ न्याय है, इसमें भी कुछ अच्छा ही है। संत कभी हर एक चीज को भगवान का दोष नहीं मानते, कुछ कृपा मान के इसमें कृपा मानते कि- हित होगा। हाँ, जैसे आपने कल बताया कि कुछ बड़ा काम होने वाला है, जैसे आप ज्योतिष है तो आपने बोला कि भाई ग्रहों के हिसाब से आपके हाथ से या कोई बड़ा काम होने वाला है, जैसे ही समझिए अच्छा इसमें भी कुछ बड़ा होने वाला होगा, शायद कुछ होने वाला है। जैसे मृत्यु के लिए मेरे मुंह से निकल गया अखंड सौभाग्यवती, तो उसके बाद ये हुआ, इसके बाद तो अपने आप ही अंतस्फुरण जो बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जो अपना दिमाग जो बोलता है, वैसे ही हनुमान जी महाराज की एक एक चौपाई, और बोलते हैं कि हनुमान जी ने खुद ये उनको बुद्धि दी, सुझाया, या फिर राम जी ने सुझाया, दोनों है तो हरि और हरि और हर एक ही है, लेकिन ऐसे मानते कि हनुमान जी खुद ही उनकी मदद करना चाहते थे। तो जब भक्त की मदद करना चाहते हो या उनको तो खुद ही अपनी आराधना करवाने की प्रेरणा भी वही देते हैं, खुद ही देते हैं। अंतःकरण में सुंदरकांड में लिखा है कि नकिलांतरात्मा, मेरे अंतरात्मा के अंदर आप विराजमान हो, तो सत्यम वदामि च भगवान नकिलांतरात्मा, मैं सत्य कहता हूँ। तो बोलते कैसे सत्य कहते हो? तो मैं सत्य कहता हूँ, उसका प्रमाण कलयुग में एक ही है कि नकिलांतरात्मा, अंतरात्मा आपको पता है। बाकी मुख के अंदर तो हर कोई बोलता है नहीं मैं सत्य बोलता, लेकिन बोलता झूठ है, लेकिन अंतरात्मा के अंदर तो पता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि नकिलांतरात्मा। गोस्वामी जी पहले से ही एकाग्रता चित्त के साथ हनुमान जी के एक एक चौपाइयों की रचना एक एक दिन के अंदर शुरू हो गई, अपने आप से ही लिखते जाते। हर रोज एक चौपाई बनती, हर रोज एक नया विचार आता, हर एक चौपाई बनती। ऐसे ऐसे करके 40 दिन हो गए। फिर एक दिन इतने सारे बंदर दरबार के अंदर घुस गए, पूरे शहर में तहस नहस कर दिया। इतनी सारी एकाएक इतने सारे बंदर आए और सब उजाड़ने लगे। तो राजा ने सोचा कि भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं कि भारतवर्ष में जितने भी बंदर है वो सारे क्या हमारे गांव में ही, हमारे शहर में ही वे अटैक कर रहे हैं एग्रेसिव। हाँ, और बंदर तो क्या करते हैं, यहाँ से डंडा मार दो, वहाँ जाएगा, वहाँ से तहस नहस कर दिया। फिर जाकर उनके दरबार का विद्वान, जो उनके मौलवी बोलते हैं, जो भी है पंडित, वो भी थोड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने बताया कि भाई कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया है आपने, क्योंकि इतने सारे बंदर आए हैं और ना ही कुछ सोने प्राकृतिक, देते हैं। ये उस समय की प्राकृतिक आपदा की तरह देखा जा सकता है। आपदा न बोलते एकदम से बाढ़ आ गई, एकदम से भूकंप आ गया, कुछ प्राकृतिक है। हाँ, सही है। तो और एक दूसरी चीज भी थी कि जो भी राजा महाराजा थे, जैसे आज के हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर है, वो उनके जो भी चीफ एडवाइजर एडवाइजर होते हैं, या अपने ब्राह्मण बोल सकते हैं, या फिर उनके कोई भी धर्म गुरु बोल सकते हैं, उनके साथ आज भी जाते हैं, एडवाइस लेते हैं कि भाई धर्म क्या कहता है, अनुसार क्या कहता है, क्या उचित हुआ है, क्या अनुचित हुआ है मेरे से, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो कुछ ना कुछ वहीं से निर्णय निकालते हैं। ऐसा ही अकबर राजा को उनके मंत्रियों से, उनके जो मौलवी थे और अपने भी एक दो धर्मगुरु उनके दरबार में भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, सोचो एक बार। तो बोला कि पता याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर उनके मौलवी ने बताया कि भाई एक संत को आपने पकड़ा था, बंदी बनाया था, ऐसा कुछ। तो उन्हें पता कि हाँ 40 दिन से तुलसीदास जी है करके आए थे, ऐसा पता चला था कि भाई वो ऐसा चमत्कार किया था और 40 दिन से बंदी है। तो उन्हें पता कि उनको छोड़ दो, वो इसी के कारण हो रहा है, तो छोड़ दो उनको, उन्हें पता। और वो भी राम भक्त थे, वो मौलवी लेकिन राम भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या सही में यही कारण हो सकता है कि हाँ एक बार उनको छोड़ दो और फिर देखो कि ये होता है परिवर्तन या नहीं होता है। गोस्वामी जी को 40 दिन बाद ये 40 चौपाई तो हो गई उनकी, हनुमान चालीसा की रचना हो गई। निरंतर उनने 7 बार उसका पाठ भी किया, 200 बार पाठ कर। और अच्छा 7 बार को बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 7 बार मतलब सत्य भी। हाँ, मैं
सत्य कह रहा हूँ, सत्य के साथ ये पाठ हो रहा है। 7 बार को लोग 7 नहीं बोले कि 7 बार पाठ करो, 7 बार को लोग शास्त्र मतलब 100 भी बोलते हैं कि 100 बार इसका पाठ करो। मतलब बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जिसको जैसे करना है वैसे करो। करना है। या फिर सत मतलब एक बार लेकिन सही से पाठ करो। सही से बात, हाँ। हाँ, वो भी और होता है। निष्ठा से, सत्य ध्यान से, हाँ, एकाग्रता से। एकाग्र से वो सब एक ही बार सत्य के साथ जो भी मीनिंग जो निकाले वो अपने अपना सोच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा तो हनुमान चालीसा ही है। नहीं, इसके बाद मैं आपसे अब हनुमान चालीसा में मैं आपसे पूछूंगा, पहले आप ये कंप्लीट कीजिए। हाँ, उसके बाद सर फिर उनको जैसे बाहर निकला, उन्होंने गोस्वामी जी ने ऐसे ऐसे देखा, सारे बंदर अपने आप कहाँ अदृश्य हो गए, गायब हो गए। सबने देखा कि इतने सारे थे। गोस्वामी जी ने ऐसे ही बाहर आके सबको देखा है, प्रणाम किया और सारे बंदर चले गए। अकबर जी ने फिर फरमान किया कि उसके बाद जितने भी डिसीजन या निर्णय जो भी बोलते हैं लेने थे ना, तो वो गोस्वामी जी से एक बार जरूर मिलता था और उनको पूछता था। और गोस्वामी जी बताया कि तुम अब ये स्थान छोड़ दो राजा और अब दिल्ली जाओ। तो उसने सही में वो स्थान छोड़ दिया जहाँ पे रहता था वहाँ पे, और दिल्ली चला गया। और उसके बाद उन्हें बोला कि गोस्वामी जी को कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, और उसने जितने भी राम भक्त है, हनुमान भक्त है, उनको कभी भी दिक्कत नहीं आने दी अकबर राजा ने। और उसने उसके बाद जितने भी निर्णय लेने थे, जो भी कुछ भी कार्य करना था, तो एक बार गोस्वामी जी तुलसीदास जी से जरूर पूछता था, मिलने भी आता था। उतना परिवर्तन आ गया। बात चमत्कार की नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा आने से वो बात कुछ हो नहीं है। कभी वो एक समय नहीं आता तो हनुमान चालीसा नहीं आती। और से बताइए, हनुमान चालीसा में जैसे आप बता रहे थे, आपकी जो उस पर अपना असेसमेंट था, ध्यान मग्न हो गए, जो चीज़ आपकी फाइंडिंग्स थी, वो जो आपने कैलकुलेशन पार्ट आपने मेरे को कल बताया था, वो बताइए ना कि जैसे कितनी बार राम नाम है, कितनी उसके देखो 418 शब्द है हनुमान चालीसा के अंदर। मेरे जहाँ तक मैंने उसका एनालाइज किया था, 418 शब्द है, 1041 1041 अक्षर है। अक्षरों की गिनती के बाद राम जी का 10 बार नाम आता है, 10 बार राम राम शब्द आता है, उनका नाम आता है। हनुमान जी का 108 बार अलग अलग तरीके से नाम आता है, उनके गुणों के आधार पर उनका नाम आता है। जैसे जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, गेहूँ लोक उजागर, रामदूत, अतुलित बल धामा, ये सब नाम है उनके। तो उनके गुणों के आधार पर 108 बार उनके नाम आते हैं। फिर हनुमान शब्द जो है वो 4 बार आता है चौपाइयों के अंदर। वो आप ढूंढो के 4 बार ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जय हनुमान ज्ञान, जय 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 हनुमान गोसाई, बराबर, संकटे हनुमान छुड़ावे, ऐसे हनुमान 3 बार तो मैं बोल गया, चौथा आपको ढूंढना है। ठीक है, वो आपका काम। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल गया, आता है मुझे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क तो हर जगह पे रहता है, वो आप ढूंढ लेना। तो 4 बार हनुमान नाम आता है, और चारों बार हनुमान नाम आता है, उसके पीछे की ये तात्पर्य संतों के मत अनुसार रहता है। जैसे कि फलश्रुति हनुमान चालीसा के अंदर पहले ही दी गई है कि श्री गुरु चरण सरोज रज जमनम कुरु सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु 14 कवचार में ऐसे रघुनाथ जी का गुणानुवाद कराओ, जो चारों फलों को देने वाला है। यद्यपि सारे ग्रंथ के अंदर हम देखने जाए तो फलश्रुति बाद में देते हैं। इस सदग्रंथ के अंदर फलश्रुति पहले दी गई है, और श्री माने लक्ष्मी, तो पहले बोला श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी महाराज के गुरु कौन है? कहते हैं सूर्य देव हम मानते हैं, ठीक है, तो वो उनके शिक्षा गुरु है। लेकिन परमात्मा को जो जिसने सही रूप से मिलाया वो माता जानकी। कि माँ को ही पता है कि उसका पिता कौन है, माँ को ही पता है कि इसका सही पिता कौन है, तो माता जानकी जी ने ही बताया कि तुम जिसको राम समझ रहे हो, राम कौन है। कैसे? कि जैसे राम जी के साथ पास गए हनुमान जी और बोला कि प्रभु पूर्ण रूप से अगर यदि आपको समझना है तो कौन समझाएगा मुझे, कैसे समझ पाऊंगा आपको, ज्ञान दीजिए मुझे। ऐसे राम जी को प्रश्न किया उत्तरकांड के अंदर। तो उन्होंने भेजा कि जाओ माता जानकी से पूछो। मैंने आशीर्वाद दिए, उन्होंने पहले आपको सुत बोला है ना, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, आशीर्वाद अजर अमर गुण। तो माँ ने आशीर्वाद दिया, तो पूछो जानकी। सुत मैंने सुत कपि सुत मींस पुत्र। सुत मींस पुत्र। हाँ, तो पहली बार सुत शब्द माता जानकी ने सुंदरकांड में हनुमान जी को दिया। हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी तो ऐसे बोल रहे थे राम दूत में मातु जानकी, मैं तो राम का दूत हूँ,
उन्होंने एक श्लोक बोला और समझाया कि देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम मिति में सर्वताम मति। उसका मतलब है अगर देह दृष्टि से आप उनको देखोगे राम जी को तो आप उनके दास हो। देह दृष्टया, देह है तो उनके दास हो, सेवक हो। देह दृष्टया तु दासो हम, लेकिन जीव दृष्टि से अगर देखते हो तो जीव दृष्टया त्वदंशकः, तो आप उसके अंश मात्र हो, उन्हीं के अंश हो। हम भी उन्हीं के अंश है। वैसे ही कि अगर राम जी को आप देह दृष्टि से देखोगे तो आप उनके दास हो, सेवा करो, हाँ सेवक है। लेकिन जीव दृष्टि से देखोगे तो आप अंश हो। जीव दृष्टिया त्वदंशकः, लेकिन वस्तु तस्तु, वस्तु और तस्तु मतलब एक अल्टीमेट बात है कि ये जो तत्व है, तुम वो राम है और राम वो तुम हो, तो दोनों एक ही है। वस्तु तस्तु त्वमेव हम मिति में सर, तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुम एक ही हो, ठीक है, कोई भेद नहीं है तुम में और उनमें, ये राम। तो उनका पहला ये अध्यात्म का गुरु हो गए माता जानकी, इसीलिए आगे शब्द लगा श्री, श्री गुरु चरण। तो श्री कहता उनकी माता जानकी की स्तुति है वहाँ पर। दूसरी चीज़ आप देखो कि लंका को हर जगह पे रामायण चाहे देख लो, रामचरितमानस देख लो, आध्यात्म रामायण देख लो, चाहे भावार्थ रामायण देख लो, चाहे कोई भी आनंद रामायण देख लो, जितने भी जो भी रामायण है उसमें लंका को कभी श्रीलंका नहीं कहा, लंका को लंका ही लिखा गया होगा। आप लिखो लंका 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 है। बिल्कुल। मेरा मानना ऐसा है कि जब माता जानकी वहाँ पे रह के आई, श्री माने लक्ष्मी, सुवर्ण की धातु वहाँ पे ज्यादा मिलती है। सबको पता है कि लंका का सोना मतलब सस्ता और सही है। उसका जो भी परीक्षण करते हैं बोलते हैं कि भी उसका क्वालिटी भी अलग है, क्यों है। और श्रीलंका सोना निकल रहा है इसलिए श्रीलंका मैं नहीं मानता हूँ। वहाँ पे माता जानकी रह के आई है और स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए हम उसको श्रीलंका बोलते हैं। वरना रामायण में तो सब लंका लंका ही लिखा है, तो बाद में लंका का नाम श्रीलंका हो गया। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात। आपने क्यों श्रीलंका बोला? श्री हमारी लक्ष्मी माता वहाँ पे जाके आई, तो वो श्री गुरुचरण जोदाय कपलचारी। तो 108 बार गुणों के आधार पर नाम आते हैं हनुमान जी के चालीसा के अंदर। 4 बार हनुमान शब्द आता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार जो फल है, इसलिए हनुमान जी शब्द 4 बार आते हैं। और हर एक शब्द का हर एक चौपाई के साथ लेन देन है, धर्म के साथ, अर्थ के साथ, काम के साथ और मोक्ष के साथ, ये उनके साथ लेन देन है। 418 शब्द है, 1041 अक्षर है। दूसरी बात, राम शब्द का पहला जो अक्षर है रा, वो हनुमान चालीसा के अंदर 11वें नंबर पे आता है। क्यों आता है 11वें नंबर पर? ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई। हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार की कौन से अवतार है? 11वें अवतार, ठीक है, रुद्र अवतार। और ये भी पहला अक्षर उनका सबसे प्रिय अक्षर है रा। रा बोलने के बाद मुंह तो बंद करना ही है, तो अपने आप राम निकलेगा। जैसे रा रा राम, क्या बात किया, बिल्कुल सही। एक ही शब्द बोलना है, दूसरा तो अपने आप निकलेगा। कोई मुंह बंद हो राम, हाँ मुंह तो बंद ही करना है, बिल्कुल से बहुत है। तो पहला अक्षर ही काम का है, दूसरा तो अपने आप निकल ही जाता है। तो आप गिनो, जय जय हनुमान ज्ञान गुण, 10 हो गए। सागर जय कपीस, जय कपीस, सॉरी जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहूं लोक उजागर रा, ठीक है। तो 10 नहीं, सॉरी, ये मैं आपको बोला कि 10 20 हो गए। हाँ, ये 20 हुए। हाँ जी। 21 22 23 24 25 26 और 27। सॉरी, अक्षर में 27 का होता है और शब्द में 11वां है। गलती हो गई यहाँ पे। हाँ। अक्षर में 27वां। 108 को आप डिवाइड करो, हाँ, तो आएगा 54। और डिवाइड करो 27 आएगा। 27 नक्षत्र, बिल्कुल बोलने वाला था। यस सर। तो अक्षर में 27वां, सॉरी ये मेरा गलती हो गया, लेकिन अक्षर में 27वां अक्षर रा है। जय हनुमान, तो 27वां अक्षर रा आता है पहला। और वो 27 कैसे होता है आपको पता चल गया। दूसरी बात, राम जी को जो प्रिय अक्षर है वो है 9 नंबर। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष में आए। और 9 का अंक संपूर्ण भी माना जाता है अंक शास्त्र के हिसाब से। बिल्कुल सर। और 7 और 2 को मिलाओ कितना हुआ? 9। ठीक है, ग्रह भी 9 होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात 9वां नंबर रहा है। अभी शब्द के हिसाब से देखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम 11वां आया। हाँ, तो शब्द के हिसाब से 11वां है, अक्षर के हिसाब से 27वां है। तो 11वें रुद्र हनुमान जी है, उनका ही माना जाता है 11 नंबर। तो 27 तो आपको पता चल गया कि 27 का जाप कर लो तो भी सही है, नक्षत्र है 27 है, 7 और 2 9 हो गए, 9 उसका संपूर्ण आंक भी माना गया है। तो ये उन्होंने सोच के थोड़ी बनाया था, लेकिन वो ज्ञान ही थे ना, तो गलत नहीं लिखवाएंगे। लिखवाए हनुमान जी ने खुद से है, तो इसमें भी कुछ होगा। ये मेरा अध्ययन के हिसाब से बोल रहा है कि भाई मैंने एक गिनती की। नहीं, आप लेता, इससे पता चलता है कि देखिए आपने कितना गहन उस पर आपने कॉन्टेम्पलेट करा है, मेडिटेट करा है। हाँ। और इसके अलावा धवल जी, मैं अब हम जैसे पहुंचने वाले होंगे, एक लास्ट चीज़ आपने ये बताया कि जैसे काफ़ी बार लोगों का ये जिज्ञासा होती है कि जो हनुमान जी का बजरंग बाण होता है, जब तक आपका एक स्पेसिफिक कोई टास्क के उद्देश्य नहीं है तो आपको देवता को भी कंपेल नहीं करना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात है कि जैसे आपने बहुत सी एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ऑफिस में भी, एक होता है कि आपको आपकी ड्यूटीज़ पता है, आप कर रहे हो, लेकिन जब कोई अननेसेसरी प्रेशर डालता है, दुहाई देता है, कंपेल करता है, तो वो फिर हाँ, वो सही बात है आपकी कि अगर आप अपनी मर्जी से अच्छे से काम कर रहे हो, रोजीना काम सब सही तरीके से तो आपके मालिक बॉसेस आपको देख ही नहीं, आपको सही टाइम पे आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ, आपका इवैल्यूएशन होता ही है, इवैल्यूएशन है। और चलो ये तो अपने जॉब की बात निकाली है, व्यवसाय के रिगार्डिंग बोला है, तो चलो वो तो एक इंसान को और इंसान के साथ थोड़ी द्वेष भावना, थोड़ी ईर्ष्या वगैरह, वो सारे गुण हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। तो वो लेकिन ईश्वर के साथ या अपने इष्ट के साथ वो सारी चीज़ नहीं होती है, कंडीशन। हाँ, कंडीशन नहीं होती है। वो आपको एग्जाम पेपर हर टाइम पे नया ही देगा, ठीक है। एक एग्जाम पेपर जो स्कूल में मिलता है, हम पास होते हैं उसमें, चलो एक बार से चोरी कर दिया हमने निकल, क्योंकि सबको एक जैसा एग्जाम पेपर है। लेकिन हर एक वक्त को भगवान अपने तरीके से उसको कैसा एग्जाम पेपर देना है वो ऐसा ही देगा, ठीक है, वो ऐसे ही पास होगा। तो उनका दिया हुआ पेपर, और फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई हम ये चोरी करते तो हमें तुम ही निकालो। उनको पता है कि भाई तुम्हें दिया है, वो देखना चाहता है कि तुम कितने परिपक्व, अच्छा मटका कच्चा तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे लोग इसी में से पानी पीने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर आपका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, भरा का भरा रहना चाहिए। ज्ञान बांटने की जो चीज़ है, मतलब अगर मटका ठंडा है तो हर लोग गर्मी में पानी पीने वहीं पे आएंगे। कोई मटका अगर उसमें शीतलता नहीं है तो वो नहीं जाएगा, कि नहीं वो प्यास नहीं बुझा पाता है। लेकिन कुछ मटका ऐसा तो पानी डालने के बाद उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। कभी कभी हमने फील किया। बिल्कुल भाई, घड़े का पानी का स्मेल, फ्रेग्रेंस और टेस्ट। हाँ भाई, प्यास नहीं लगे फिर भी लगता है कि होलिस्टिक नेचुरोपैथी वैल्यू। बिल्कुल प्यास लगी तो मुझे पीना ही है। वो एक मैंने उदाहरण के तौर पे दिया आपको। तो बात वहीं पे आके अटकती है कि जब इसका अस्तित्व में आना बजरंग बाण का, तो वो घटना कौन सी थी। जैसे हनुमान चालीसा का मैंने आपको बताया कि वो एक घटना थी कि हनुमान चालीसा अस्तित्व में आई, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कारण था कि बजरंग बाण को उनका उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, गोस्वामी जी ने उसकी रचना की, क्यों ऐसे वहाँ पे शब्द का प्रयोग भी किया गया है, किस कारणवश ऐसी कौन सी संकट या दुविधा आ गई थी उनके ऊपर कि उन्होंने किया। हाँ, मेरे को सिर्फ सर मेरे को उनका पता है जो हनुमान बाहुक के समय पे कि उनकी पूरा शरीर जोड़ दर्द कर रहा था। मेरे को बजरंग बाण का नहीं पता उनका क्या था, उजागर होने का परिस्थिति। तो एक डिटेलिंग है उसमें भी, लेकिन मैं भी उतना अभी उसमें नहीं गया हूँ, क्योंकि बजरंग बाण में करता भी हूँ, लेकिन ऐसा कोई संकट नहीं आया अभी तक। मैं उसके अंदर इतना भी रिसर्च करूँ। हाँ, लेकिन बीज मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बस उसके विषय में क्लियरली बोल सका, मैं उनका कैसे उद्भव हुआ, अस्तित्व में आया, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं वो बताना चाहता कि जैसे मैंने हनुमान चालीसा का बोला कि भाई कुछ कारणवश वो आया था, वो कथा जाननी ज़रूरी है। तो मुझे अभी मेरा उसी के ऊपर चल रहा है कि भाई जब मैं अयोध्या और राजापुर गया था गोस्वामी जी के वहाँ, तो मेरा यही जानने का मेन मुख्य उद्देश्य था कि जो रचनाएं उन्होंने की है, और जैसे मैंने उनका अयोध्या कांड उनके हाथों से लिखा हुआ मैंने देखा था वहाँ पे, इतनी बड़ी पुस्तिका थी। और उनके अयोध्या में नहीं, राजापुर में है, राजापुर चित्रकूट के पास के गाँव। तो मैं अभी अब डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी आएगा तब तक मेरा ये आंसर आपके पास रेडी होगा, रिसर्च हनुमान बजरंग बाण के ऊपर क्यों किया उन्होंने और हमें कब करना चाहिए। कर तो सकते हैं,
कोई भी बोल देता है कि अच्छा इतना कार्य है, आप ये कर दो, भूत पिशाच नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हनुमान बजरंग बाण से तो सब कष्ट है। लेकिन पहले हम उसके लायक है कि नहीं, वो तो देखो पहले हमारे कर्म लायक। किसी का बुरा करके आते हैं, फिर आपके साथ बुरा होना ही है, फिर आप भूल जाते हैं कि मैंने उसके साथ और किया सर था, एक और वापस हो रहा है, और सर एक और कर्म बात के हिसाब से हो रहा पूछनी, है। हाँ और एक और बात पूछनी थी सर, जैसे ना काफी लोग ये भी बोलते हैं कि देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी बहुत उग्र थे, वो बहुत एग्रेसिव थे, क्योंकि उन्होंने माता को, जिनको अपनी माँ की तरह दिखते हैं, उन्होंने उनको पीड़ा में देखा था। ऊपर से उनको राम जी ने ये भी कहा था कि भाई तुम्हें से पता लगा के आना है। तो वो चाहते तो हनुमान जी माता को एक बार में अपने मतलब बिल्कुल अपने साथ ही ले आते। वो मतलब विवश थे और पीड़ा में थे माता के दुख को देखकर। तो काफ़ी बार ये कहते हैं कि सुंदरकांड में जो इमोशंस है बहुत इंटेंस है। तो अगर आप उसको मतलब जैसे हम हमारे घर का माहौल हम कहते हैं कि वास्तु प्रिय शांति उसके हिसाब से करें। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो सुंदरकांड को रोज, सुंदरकांड आपकी तरह मैं तो रोज ही सुंदरकांड करता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम करता हूँ। पर इसमें आप क्या कहेंगे कि हनुमान जी की जो मनोस्थिति थी सुंदरकांड के समय, उन्होंने देखिए मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आप कोई आर्मी मिलिट्री बहुत ही करेजियस फीट के लिए जा रहे हैं, कोई एथलेटिक ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, कुछ बड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सुंदरकांड मानते हैं कि आपको उस प्रतिस्पर्धा के मोड में होना है, उस एनर्जी मोड में होना है। पर डेली लाइफ में और एक सुख शांति गृहस्थी में वहाँ पे सुंदरकांड कैसे वैल्यू ऐड करता है, हनुमान जी की कृपा कैसे ऐड करती है? क्योंकि ये मैं पूछ रहा हूँ एक हनुमान भक्त दूसरे हनुमान भक्त से पूछ रहा है और लोगों के लिए। सही है, उसका नाम ही काफ़ी है सुंदर। बाकी सारे नाम पे तो आप नज़र डालोगे तो अलग अलग नाम है। जैसे जहाँ की जगह का नाम है अयोध्या, तो अयोध्या कांड हो गया। भगवान के बाल चरित्र का कांड है तो वो बाल कांड हो गया। बिल्कुल सर। अगर युद्ध किया तो युद्ध कांड हो गया। अगर सारे रामायण का उत्तर लेना है तो आप उत्तरकांड में जाओ, सारे उत्तर है। सारे उत्तरों का मतलब रामायण का मुख ही है स्वयं। ठीक है, किष्किंधा वो जगह का नाम है, किष्किंधा कांड हो गया। सुंदरकांड हनुमान कांड लिख सकते थे, पराक्रम गाथा है तो लिख सकते कि युद्ध कांड में भी युद्ध हुआ है। नाम सुंदर है लेकिन युद्ध तो वहीं पे भी हुआ है। युद्ध तो 75% राक्षसों को हनुमान जी अकेले वहाँ अशोक वाटिका के विध्वंस के दौरान मार देते हैं। हनुमान जी का मेरे हिसाब से हनुमान जी को तो बल पराक्रम जिस तरीके से सुंदरकांड में उन्होंने उठा कर उनको राक्षसों को पटका है ना, तो वही मेरे को था कि मैंने कहा मैं पूछूंगा, अच्छा आपने इस पे इतना गहन अध्ययन करा है। नाम सुंदर है तो उसमें सुंदर है, हर चीज सुंदर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरता क्या है कि उन्होंने जिनको हम बोलते हैं कि उग्र है, हनुमान जी महाराज ने ऐसे अट्टहास किया, अपनी गदा से सबको मारा। जाने के समय भी उन्होंने सुरसा से ही काशी का वध किया, सुरसा को नहीं मारा। मतलब तो सुंदरकांड कहीं पे एक है कि देखो हम सागर के इस पार है, हनुमान जी सागर के इस पार है। सुंदरकांड के पहले की बात कर रहा हूँ। सुंदरकांड जैसे शुरू हुआ तो उसके पहले हनुमान जी महाराज छलांग लगाने के लिए सागर के सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे उससे मिलती है कि जो हनुमान जी की स्थिति ना, मनोस्थिति, हम कार्य के पहले जब असमंजस में होते हैं ना और जब मोटिवेशन की बात कर जाते हैं, वो हनुमान जी का जीवन और ये प्रसंग। तो हनुमान जी सागर के इस पार थे। सागर के दूसरा जो तट था वो सामने था जहाँ के भक्ति विराजमान थी, बीच में तो सागर था। तो ये सागर को हम भवसागर कह सकते हैं, वो उनको महासागर, वहाँ पे महासागर था, लेकिन हमारी वाणी बोलते हैं भवसागर में। वो एक तट पर थे तो एक तट हुआ जो उनको पता था, दूसरा दिख नहीं रहा था जहाँ पर जाना था। कब आएगा, कैसे आएगा, क्या बाधाएं आएगी। ऐसे हमें एक तट हमारा पता है, वो है हमारी जन्म तारीख। दूसरा हमको नहीं पता है भवसागर के अंदर हमारी मृत्यु की तारीख। ऐसे हनुमान जी एक तट पर थे और सागर के उस पार, हम भवसागर के उस पार जाना है भक्ति को लेने के लिए। सही। तो जो बाधा आने वाली थी उसमें मैनाक पर्वत जो आया, वो मैनाक पर्वत है कौन? हनुमान जी महाराज ने संयम के साथ सारा कार्य किया। और देखो किष्किंधा के अंदर सबने विचार किया है, प्रतिक्रिया नहीं की। सब वानर लोग बैठे थे, सबने विचार किया, हाँ वो करते हैं, अच्छा वो करते हैं, वो करते, सब विचार किया। माता जानकी जी को जब रावण ले जा रहा था, सबने देखा कि हाँ जा रहे हैं, गहने डाले, तो विचार किया, हाँ है, ठीक है, सब विचार कर रहे हैं। किष्किंधा के अंदर कार्य करने की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं है। और वही उल्टी बात युद्धकांड के अंदर है कि सबने प्रतिक्रिया की, विचार नहीं किया कि किससे युद्ध करने जा रहे हैं, जिसका दूध आकर सबको जो है हाट पुरजारा कर दिया, सबको मार दिया। तो हे सुतक अभी मतलब अक्षय कुमार को मार दिया, इंद्रजीत के बंदे भी नहीं बंदे, ठीक है। एक दूध का इतना कार्य है, तो युद्ध करने की बात छोड़ दो और बोलते कि निश्चर खाई निशाचरों सबको मार देंगे, खा देंगे। तो उसने क्या भूख नहीं थी आपको? अपने एक बंदर को नहीं मार सके, पकड़ नहीं सके, पूरी लंका धाए धाए चल रही है। तो ये यहाँ पे विचार नहीं किया,
प्रतिक्रिया नहीं करना है, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, ये वाली बात, ठीक है। वहाँ पे विचार नहीं। लेकिन सुंदरकांड कैसा है जहाँ पर हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं। अगर तर्क भी करते हैं तो भगवान उनको सहाय करते कि तर्क करने की बात नहीं है, ठीक है। तो सुंदरकांड के अंदर पहले जब छलांग लगाई समुद्र के, तो उन्होंने देखा कि कौन सा पहाड़ ऐसा है जो मेरा भार सहन कर सके, जहाँ से मैं अपना पैर को दबाऊं और छलांग लगाऊं। बताए उनकी कि उनका भार जो है वो सहन कौन कर सके। तो उनके सारे पर्वतों को पहले चेक किया, मतलब देखा, हाँ। परीक्षण किया। उसके जाकर उन्होंने देखा कि सिंधु तीर एक उधर सुंदर, ये पहाड़ जो है वो थोड़ा लग रहा है वो शायद उसी के लिए बना होगा। पहाड़ भी प्रकृति का एक भाग है ऐसा है। बिल्कुल सही, ठीक है। पुरुष और प्रकृति। हाँ, तो उन्होंने देखा कि भाई यहीं से छलांग लगानी मेरी बनती है, यहाँ से मुझे दिख भी रहा है सही तरीके से। उन्होंने डिसाइड किया, उनकी मर्जी। हनुमान जी जो डिसाइड करते हैं तो फिर अघटना घटे सुघट विकटन विकटन सुघट विकटन विकट विकटन। तो जो अघट घटना, जो अघटित होना है उसको भी घटित कर सकते हैं वो हनुमान जी, और जो घटित होने वाला उसको अघटित कर सकते हैं वो हनुमान जी। विकटन विकट विकट बोलते हैं, उसमें विनय पत्रिका के अंदर लिखा है। तो जो मैनाक है जब छलांग लगाई वहां से, तो मैनाक माता पार्वती का भाई है, हाँ। हिमालय का पुत्र है। हिमालय के दो पुत्र हैं, बड़ा क्रौंच, छोटा मैनाक, ठीक है। तो कृत युग माने कि सतयुग के अंदर जब पर्वतों को पंख हुआ करते थे, वो उड़ते थे जहाँ तहाँ। सतयुग के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो जो ऋषि मुनि थे हवन यज्ञ आदि वगैरह कर रहे थे, तो उनको एक डर बना रहता था कि कहीं ये आकर गिरे ना। और ऐसी घटनाएं भी शायद हुई होगी, उसके अंदर कहीं पे वर्णन होगा। तो सबने प्रार्थना की, तो इंद्रदेव ने अपने वज्र के साथ उनकी आंखों को काट दिया। तो फिर वो जहाँ गिरे, जैसे गिरे ऐसे वो स्थिर हो गए पर्वत सारे के सारे। तो ये जो क्रौंच था हिमालय का पुत्र, उसको पवन देव ने अपने हाथों से लेकर और समुद्र के दक्षिण ओर जाकर जो पाताल होता है उसका ढक्कन जो होता है वो ढक्कन की तरह उनको बंद कर दिया। उनको बोला कि नीचे से असुर बाहर नहीं आने चाहिए। और वो सुवर्ण का पहाड़ था, तो माता पार्वती का भाई था, हिमालय का पुत्र था मैनाक, नीचे दबा दिया। हनुमान जी उड़े तो वो समुद्र देव ने कहा कि आज सारे लोग हनुमान जी राम जी के इस दूत का दर्शन कर रहे हैं, सबने पृष्ठ वृष्टि के, तो तुम्हारा एक ऋण बाकी है वो उनके पिता का, तो जाओ और उनका ऋण चुकता करो, उतारो उनका ऋण। तो मैनाक एकदम से बाहर आ गया। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ बड़ा पहाड़ है, सुवर्ण का पहाड़ है, तो ये प्रलोभन हो गया। सुवर्ण किसको प्रिय नहीं है। हाँ, तो आजकल जो पास्ट जॉब वन मोर कर टेस्ट, रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पास्ट तो वन मोर वही है कि भाई अच्छी पगार मिलनी चाहिए। प्रलोभन सबको एक, हमसे कोई आगे निकल जाए तो हमको पसंद नहीं आता। और अच्छा प्रलोभन मिला, किसी को बुराई करने का भी हमको पैसा मिलता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर नीचे वाला बंदा सही अच्छे से काम कर रहा है तो हमको पता है कि मैं अगर उसका इवैल्यूएशन ज़्यादा मेरी बॉस को करूँगा, प्रमोट करूँगा, तो कहीं ये मेरी सीट ना खा ले, एक डर बना रहता है, प्रलोभन होता है। और दूसरा, बॉस अगर प्रलोभन देता है कि तू ये काम कर दे, ठीक है, और अपने बांट लेंगे जो भी होगा वो, ठीक है। बिजनेस तो बिजनेस होता है, हाँ, पैसा ही सब कुछ होता है। तो नीति से अगर काम नहीं करते, प्रलोभन होता है जो पैसों का। हनुमान जी महाराज उसको बोलते हैं कि प्रलोभन को छुआ नहीं। प्रलोभन बीच में आया, लेकिन जब राम का कार्य करने के लिए निकले हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको बिठा देंगे, पैसा देंगे, सोना दिखा के, प्रलोभन बोलते हैं उसको। तो ये लोभ नहीं हुआ उनको। और उनको मैनाक ने क्या कहा कि भाई आदर भी नहीं करूँगा, आपका अनादर भी नहीं करूँगा। उनको छुआ, प्रणाम किया, और मैनाक ने बोला कि यूँ बोला मैनाक गिरी मुझे बहुत प्रिय राम। उन्होंने बोला मुझे राम बहुत प्रिय है। तो हर कोई वही बोलता है ना आजकल, जॉब पे आप जैसे जॉब की बात करें, हाँ मुझे भी वो अच्छे लगते हैं, आपके साथ वो घुल मिलने की कोशिश करते हैं, प्रलोभन देने की कि भाई थोड़ी मित्रता बन जाए। वो सब बातों में आना नहीं आना आपकी बात है। उन्होंने बोला कि भाई सुवर्ण की दादों पे सोना, सोने की दादों पे सोना, फिर तो विचार बदल ही जाएंगे। हनुमान जी को सोना चढ़ा के आप प्रसन्न कर सकोगे क्या? जिन्होंने मूर्ति को भी तोड़ दिया, बोले कि इसमें राम ने तो मेरे काम का नहीं है। जो स्वयं माँ जानकी दी थी, जो माँ जानकी पहनती है, वो वाली माला के अंदर भी यदि राम नहीं मिलते हैं तो वो नहीं रखते हैं। क्योंकि आपकी चढ़ाई हुई चीज़ के अंदर यदि आप उनको अर्पण कर रहे हो तो आप क्या बोल के करते हैं? आप सिर्फ अर्पण करें, जय श्री राम बोलो, तो उसमें राम आ गए तो बोल के नहीं, इसमें
जय श्री हनुमान, जय कष्टभंजन देव या जय भीड़भंजन देव, दुखभंजन देव, कोड़ी हनुमान जी, रोकड़ी हनुमान जी या डबोड़ी हनुमान जी, जो भी हनुमान जी के नाम है, हुलड़ी हनुमान जी, जितने भी नाम है, आप ऐसे बोल के अर्पण करोगे हनुमान जी बोलेंगे तो मेरा नाम हुआ, मुझे तो करना ही क्या है। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे पुष्प है वो सारे राम जी के हैं, और जो पुष्प कहीं पे भी निकल के आते हैं वो मेरे हैं। हाँ, जिसको लेके आप बोलेंगे भैया इसको तो ये कौन सा पुष्प है, वो हनुमान जी मदार के पुष्प, मंदार का पुष्प बिल्कुल लेते हैं, उसको सूंघने को से भी कुछ आएगा नहीं आपको। हाँ हनुमान जी बोले जो अच्छा है वो मेरे राम का है, और जो अच्छा नहीं है वो मेरा है। अच्छा नहीं है मतलब वो खुद का है, वो भक्त की भाषा की बात कर रहा हूँ। वैसा नहीं हनुमान जी को आप ऐसा चढ़ाओ, हनुमान जी का ही स्वभाव है, वैसे भक्त का होना चाहिए कि जो अच्छा है वो ईश्वर का है, और जो अच्छा नहीं हो वो मेरा खुद का है। खुद का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सेवा भावी। वो इसमें भगवान का कोई भाग नहीं है, वो मेरे खुद का है कि वो ये अच्छा नहीं है, इसलिए अगर देना है तो सब अच्छा ही दो। तो प्रलोभन को उन्होंने छुआ, मेरा चला गया, आगे गए सुरसा आई, जिसको देवताओं ने भेजा था परीक्षण के लिए। क्यों भेजा था? क्योंकि राक्षसों का जो स्वरूप है, विकराल स्वरूप है, मायावी है, हनुमान जी कहीं ऐसा कभी देखा नहीं है। अगर देख लेंगे डर तो नहीं जाएंगे, तो एक बार परीक्षण कर लो, बड़ा मुंह करो, ये करो, हनुमान जी की परीक्षा तो लो कि ये पास हो गए तो आएंगे वहाँ से। सुरसा आई, परीक्षा ली। आज सुरण मोहिनी ने आहारा सुरत भजन कहा पवन कुमारा, राम जी ने कहा, हनुमान जी कहा कि राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु चलाओ, ये काम हो जाने दो एक बार, तब बताओ बदन बैठी हूँ आई, मैं जाऊँगा आपके मुख में प्रवेश करूँगा, आपके वचन सत्य करूँगा, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई, फिर से सत्य का शब्द प्रयोग हुआ। आगे भी सत्य हुआ था, सत्य वदामि च पवन निकला अंतरात्मा, मैंने पहले बोला सुंदरकांड नाम से ही सुंदर है, इसको आप किसी भी परिस्थिति के अंदर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको आप रोजिंदे, आपने बोला कि रोजिंदा करना, कुछ मुझे कुछ आगे पूछते हैं कि भाई मंगलवार और शनिवार को करे तो कैसा रहेगा, मैं तो रोज करता हूँ, अगर नहीं करवाना था तो नहीं करवा दिया हनुमान जी महाराज, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि आप मंगलवार और शनिवार को ही करो। हाँ, एक दिन है, मंगल शुभ दिन है, हनुमान जी का वो जन्मदिन का मंगलवार का था। हाँ, शनिवार का दिन। अच्छा, हाँ, तो एक हमारी बनाई, नहीं मंगलवार को तो हनुमान जी जुड़े हुए हैं, शनिवार को हम डर के करते हैं कि शनि की पीड़ा नहीं होगी, कि सब हनुमान जी का सम्मान करते हैं। राहु तो डरता है, राहु तो भागता है हनुमान जी के नाम से। वो आएगा ना आगे, कि सुरसा को जैसे कि उनके परीक्षा से पार हुए तो आगे तो राहु की माता ही आने वाली है, सिंह का, राहु की माता थी सिंह का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राहु तो भागता है हनुमान जी के नाम से डर के मारे। सुरसा के मुख में प्रवेश करने के बाद जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूध कभी रूप दिखावा, 2 गुना हनुमान जी ने किया। ऐसे करते करते 16 योजन मुख चढ़ाए हूँ, 16 योजन किया तो तुरंत पवन सुधा 32 भय हूँ, 32 योजन हनुमान जी हो गए। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूध कभी रूप दिखावा, और जैसे 7 योजन 100 योजन के हनुमान जी सुरसा ने मुख किया। अभी तो पूरा समुद्र ही 100 योजन का था, अभी तो पूरा समुद्र ढक गया। तो हनुमान जी महाराज 200 योजन के तो हो सकते थे, कि बोला इसको मारना तो है नहीं, हमारे पिता की औरस माता है, दानवों की माता है, मतलब देवताओं की भी औरस माता हुई, कुछ ना कुछ संबंध तो है, मारना तो है नहीं। तो ये तो लंबा चला, अच्छा मैं 200 योजन का हो जाऊंगा, ठीक है, हो सकता हो जाऊंगा। मेरा एक पैर जाएगा लंका के अंदर, क्योंकि 100 योजन तो हो चुका, समुद्र पूरा ढक गया। दूसरा पैर जाएगा यहाँ पे किष्किंधा के अंदर, 200 योजन के अंदर पैर फैल जाएंगे। तो चलो किष्किंधा के अंदर जाएगा तो राम जी पहचान लगेंगे, ये तो मेरे हनुमान का पाँव है, पैर है, उनको कुछ नया नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा पैर लंका के अंदर जाएगा तो बोलेगा कि ये धड़ और शरीर के बिना पैर कहाँ से आ गया। तो पहले युद्ध हो जाएगा, कार है तो वहीं पे रह जाएगा, तो अभी बढ़ना नहीं है। ये अहंकार की लड़ाई में मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तू बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ी, बराबर, मेरा काम छोटा, मेरा नाम छोटा, मुझे तो काम करना है, मेरा काम कैसे निकले ना वो मेरा काम है। बस मेरा कोई एक प्रयोजन है, मैं मोटिवेशन है। वो कार्य के लिए अगर छोटा भी होना पड़ेगा तो मैं हो जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आज भी नतमस्तक होते हैं, और कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं तो आज भी कुछ नहीं करते, फिर भी बोलते हैं कि नहीं हमको तो, हमारा तो मान सम्मान इतना ही रहना चाहिए, वही करना चाहिए। हाँ, हनुमान जी महाराज इतना करने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं मैं अब सेवा बाहर खड़ी सेवा करूँगा। अब सबको दिया, हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए राम जी, फिर भी हनुमान जी महाराज आज भी बोलते कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो मेरा ये राम जी का है, ये समर्पण भाव है, ठीक है, वो नहीं आता है। अपने अभिमान छोड़ा, हनुमान जी महाराज अहंकार को तोड़ के अंदर गए, मुख के अंदर कान द्वारा बाहर निकले,
और प्रणाम करके खड़े रहे कि माता आपका वचन मैंने संभाल लिया, अभी मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊँगा। तब सुरसा ने बोला, जान गई सुरसा की है कपि बल बुद्धि निदान, राम काज साफल्य का आशीष दिया प्रदान। बोले तुम तो बल बुद्धि निदान के धाम हो, कहाँ तो होना ही होना है, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो देवताओं ने मुझे भेजा और मैं आ गई, वरना आप तो बुद्धि के धाम हो। बिल्कुल। और सब जानते हैं शंकर के अवतार है। तो प्रणाम किया, आगे निकले। इसमें अब सिंह का आई है। हाँ राहु को तो प्रसाद मिल गया था बचपन के अंदर ही, एक बानर आया सूर्य ग्रहण करने के लिए और मेरा जो खाना था वो खा गया। ग्रहण तो राहुल में था। राहु का ग्रहण नहीं, और ऐसा खाया कि भाई आज तक सूर्य हर तरह गुरु है, फिर भी डरता है कि जब दीक्षा लेने गए, गुरु दीक्षा लेने, तब सूर्य देने गए, भाई ये ऐसा कौन सा शिष्य आ गया जो बचपन में गुरु को ही खा गया था, और आज मैं उसी को कैसे विद्या दूं जो बचपन में मुझे ही निकल लिए थे। ठीक है, तो अब विद्या देने के बाद ये क्या करे, गुरु दक्षिणा कैसे मांगूंगा मैं इसके पास। तो बहुत किया कि भाई इनको ना देनी पड़े उसके बहाने के, भाई देखो गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो स्थिर बैठ के आपको पढ़ाए सिखाए हो, और मेरा तो काम ही है निरंतर चलती रहना, मैं कहाँ से आपको विद्या दूंगा। बोले कोई बात नहीं, आपके रथ के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, आपका रथ चलेगा वैसे वैसे मैं चलता जाऊंगा। चलते चलते विद्या नहीं होती है, और विद्या गुरु के पास कैसे बैठ सकते हो, आपको सामने बैठकर मैं यहाँ बैठा हूँ, सन्मुख होकर विद्या दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, जो भी है। आप पीछे पीछे चलोगे तो आप मेरे पीछे चलोगे, ठीक है, मैं आगे चलता रहूंगा। ऐसे विद्या ने पीछे नहीं, विद्या देने के मतलब सामने सामने सम्मुख होते हैं। बोला कोई बात, मैं उल्टा चलूंगा, मैं आपके सामने रखूंगा और मैं उल्टा चलूंगा। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि भाई जो पहले से ही उल्टा चलेगा, ऐसा शिष्य है कि पहले से बोला कि आप विद्या दो, मैं उल्टा चलूंगा। सूर्यदेव ने बहुत मनाया, बहुत मतलब ठीक है, फिर विद्या तो उन्होंने दे दी, और फिर बोले कि भाई सुग्रीव का आपको कार्य करना है, ऐसे ये मेरी एक गुरु दक्षिणा आप दे सकते हो कि आप सुग्रीव का जो भी है वो आप मेरा पुत्र है, सुग्रीव उनका पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ ठीक है, सूर्य पुत्र, तो आप उनको संभालो। वो गुरु दक्षिणा में मार दिया, और क्या मांग सकते, वरना फिर निकल लेते। तो सिंह का जब आई तो राहु का प्रसंग वहीं पे हो गया था, उसका तो कल्याण वहाँ पे किया था, एक मुष्टिका का वज्र की भांति। सिंह का उड़ते हुए खगों, एक निशिचरी सिंधु में रहती, उड़ते हुए खगों को कहती, पकड़ परछाई उसको मार दी, फिर उसको आहार बना दी। तो जान गए कभी उसकी माया, बाधा को मार्ग से हटाया। उनको पता चल गया कि मेरी परछाइयाँ मुझे कुछ खींच रहा है कोई याद आया कि हनुमान जी ने बताया था हमें कि ऐसी कुछ बाधा आएगी रास्ते के अंदर। उन्होंने देखा और वेग के अंदर जाके उनका वध कर दिया। तो ये हुई ईर्ष्या का भाव हुआ ये। और क्यों हुआ? अगर आप किसी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पीछे ईर्ष्यालु लगे रहेंगे। ज्यादातर आपके मित्र हो, आपके परिवार हो, या आपके समाज के लोग हो, या आपके साथ सहकर्मचारी भी हो, होते वही है जो आपसे, आपकी प्रगति से आपसे चलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अगर चलते नहीं है, आपके साथ स्नेह है तो आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ खड़े रहते हैं और पीछे बोलते हैं। ईर्ष्या का भाव होता है आपको सामने आके नहीं बोलते, आपकी परछाई को पकड़ते हैं, और परछाई कभी हाथ में नहीं आती है। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि आदमी को भक्ति मार्ग के अंदर अहंकार को जीतना चाहिए, जैसे सुरसा को जीता, बड़े होके छोटे बन गए। अहंकार के आगे छोटा बनो, छोटा बन के उसको जीतो। प्रलोभन को छुओ मत, ये भक्ति का पहला सूत्र है कि प्रलोभन, लोभ बहुत आएंगे। अगर भक्ति मार्ग में निकले, वो लोग बोलेंगे कि भाई मेरा प्रचार प्रसार करना है, कथा के इतने पैसे दे दूंगा आपको, ये कथा करनी है, और मेरे बारे में सब कुछ बोलना है, पैसे दिए हैं तो आपको उसके गुणानुवाद गाने पड़ेंगे। और व्यासपीठ की अगर आप बात करते हो, वहाँ पे बैठे तो बोलते हैं कि राज धर्म दिन तीन ही कर वही बेगे नाश, यही धर्म के लिए आप सत्य नहीं बोलते। पैसा ले लिया और आप यजमान को बोलोगे, उनके गुणानुवाद गाओगे नहीं, फिर वो कैसे जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, क्या है पता नहीं है, लेकिन उसके पास है बहुत कुछ अच्छा है, तो उसका गुणानुवाद गाने शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, देखोगे वो कैसा आदमी है, बंदा है। और कथा बेचने की चीज़, उसको बोलते हैं ना कि बांटने की चीज़, मतलब बेचने की नहीं है, बांटने की चीज़ है, मतलब ध्यान बांटने की चीज़ है, ठीक है। वो एक अलग बात हो गई कि भाई उसका उपार्जन हमको, व्यासपीठ कभी खाली नहीं जाती है, मिलनी ही चाहिए। वो व्यापार नहीं है, दक्षिणा अलग चीज़ हो गई, पैसा अलग चीज़ हो गई। पैसा नहीं मिल रहा है, दक्षिणा मिल रही है, ठीक है। तो वो प्रलोभन नहीं होना चाहिए भक्ति मार्ग के अंदर।
पहला लोभ आता है, और लोभ इसी बात का आता है, ठीक है। ज्ञान का कभी लोभ नहीं होना, अहंकार नहीं होना चाहिए, तो उसको छूना नहीं है। आगे निकले अहंकार को जीतना है, छोटे होके जीतना है, बड़ा नहीं होना है, अहंकार से बढ़ नहीं आनी है, और ईर्ष्या को मारना है। इसलिए सिंहिका को मार दी, उसका वध किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये हिरण्यकश्यप की बहन भी थी सिंहिका, कथा भी बहुत लंबी है उसकी। फिर आगे जाके गिरि पर चढ़ी लंका दे दी। और गोस्वामी जी ने देखो अच्छा काम क्या किया है कि निशिचर एक सिंधु मह रही, गरिमाया डबु के गही, जीव जग तुझे गगन उड़ाई, जल बिलो की दिन के परछाई, ये लिखा है। तो उसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम सिंहिका है। ये तो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत उसका नाम लिखा है कि उसका नाम सिंहिका था। गोस्वामी जी ने कहा कि जो छुप के मारता है उसका नाम मेरी चौपाई पे होना ही नहीं चाहिए, उसको नाम को छुपा दिया। सिंहिका कहाँ नहीं लिखा है, तो हमें अध्ययन के अनुसार पता चलता है दूसरी रामायण से। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जो छुप के मारता है इसका मेरे रामायण में कोई काम नहीं है। नाइस। तो नहीं, उतना ही लिखा है। निशिचर एक सिंधु मह रही, गरिमाया नमुख एक गही, जीव जंतु जगह। सुरसा का लिखा, मेनक का लिखा, उसका नहीं लिखा, ठीक है। दो स्त्रियां हो गई, सुरसा और सिंहिका। फिर गिरि पर चढ़ी लंका दे ही देखी, कहीं न जाए थी दुर्गमी से सी। पहाड़ के ऊपर जाकर उन्होंने लंका को देखा, ऊपर से निरीक्षण किया, तो लंका बहुत ही अद्भुत नगरी है, सोने के परकोटे, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश को बढ़ना, रत्न जड़ित है, वो प्रकाश का जो भाव है, और बनाया भी किसने है, कुबेर वहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो इतनी अद्भुत लंका नगरी जो सुबह में इतनी अच्छी दिख रही है सूर्य के प्रकाश के अंदर के, और रात की निशाचर रहते, तो रात की निशा के अंदर भी वो उतनी ही सुंदर है। रात्रि का समय उन्होंने तय किया कि जाना है, ठीक है। तो वर्णन तो छंद के अंदर बहुत सारे लिखे। तो हनुमान जी महाराज ने वो जो देखा, उससे क्या तात्पर्य निकलता है कि जो संसार है वो ऊपर से जो दिख रहा है जगमगता, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसी में बैठ के जाना, ये महंगे मोबाइल, अच्छे कपड़े, ये परिवार सब, ठीक है। लेकिन जब संसार में आते हैं, वैभव सब देखते हैं, और तब पता चलता है कितना जहर भरा हुआ है हर एक के अंदर। भक्ति यहीं पे मिलती है। और एक तात्पर्य ये भी है कि ऐसे ही ऊपर की जगमगती हुई जो लंका नगरी है, उसी में से तो विभीषण जी निकले। तो मतलब यही जो हमारा जो ये पूरा संसार है, वहीं माया है, भ्रम जाल है, वहीं से भक्त निकलेगा। जब माया के अंदर, माया जाल के अंदर नहीं फंसता, वरना निशाचर के बीच रहने वाला उसकी संगत में आ जाएगा। विभीषण जी संगत में नहीं आई, हम आ जाते हैं। हमारे पास दोस्त चार ऐसे हो जाते हैं तो हम उसकी संगत में आ जाते हैं। विभीषण जी महाराज नहीं आए ना, तो मतलब वही हुआ कि संसार के अंदर हम तुम्हें सब मिलेगा, ऊपर से जगमगता नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे दूर रह के पर ही आपको प्रभु भक्ति, ईश्वर भक्ति करनी है। तो वो एक विभीषण जी महाराज है। हनुमान जी ने कहा सोचा था कि यहाँ पर भी मुझे कोई राम भक्त मिलेगा, उन्हें तो बोला कि भी कार्य करने निकले, माता जानकी को लेकर आना है, बस यही मेरा तो कार्य है। सर आपको पता है, आप जितने इतनी करुणा से, इतने प्रेम से बता रहे हैं, मुझे पुरानी जो रामायण बनी थी उसमें जो वो प्रसंग है ना, जब हनुमान जी का रावण से संवाद होता है उसके दरबार में, वो उसको समझाते, कहता है वो एक लाइन है उसमें कि अब चपल वानर अब हमें समझाएंगे कि हमें क्या धर्म है क्या अधर्म है। कहता है मैं, तुम भगवान शिव को मानते हो, अगर मैं मेरे को शिव ही मानो, और उसके तरफ मैं तुम्हें कहूँगा पुत्र कि माता जानकी को लौटा दो, इसमें तुम्हारा शायद। उस बारे में बताइए कुछ। जो रावण का आपको क्या लगता है कि हनुमान जी दरबार में जब रावण से उनका आमना सामना हुआ था, वो उनको कन्विंस उन्होंने किस तरीके से, मतलब क्या रावण को पता चल गया था कि वो उनके जो इष्ट शिव जी हैं, क्या आप उस पर क्या कहेंगे? इसमें क्या है, अगर किष्किंधा के अंदर आप नजर डालोगे, किष्किंधा आगे के अरण्य कांड है उसमें, तो उसमें रावण जब नशा करके बैठा हुआ था और सुर्पणखा जिसका नाक कटा था, वो गई ना, तब उन्हें बताया कि खर दूषण त्रिशिरा, उन सबको राम ने मारा ऐसे। तो रावण नशे में था, पूरी रात सोया नहीं। वो खर और दूषण मेरे बराबरी के थे योद्धा, ठीक है, त्रिशिरा सब, उनको कोई मार नहीं सकता, देवता भी उनको छोड़ नहीं सकते, ऐसा वो पराक्रमी थे वो सारे के सारे। तो ये राम उनको कैसे मार सकता है? तो उनको विचार आया, नशे में था, फिर पूरी रात सोता हूँ कि ये राम कोई, या फिर वो नर है, तो मुझे वरदान है कि कोई मनुष्य मुझे मार नहीं सकता। और उन लोगों को भी ऐसे वरदान तो थे, मेरी बराबरी वाले थे। तो ये नारायण होने चाहिए। उसको पहली बार चिंता तब हुई, उसको सबसे पहली बार चिंता तब हुई, उससे पहले तो मैं अमर हूँ, उससे पहले मैं अजर अमर हूँ। हाँ,
बोला कि भाई अगर ये नर है तो मुझसे जीत नहीं सकता, और अगर ये नारायण है तो मैं पूरे राक्षस कुल का उद्धार कर दूंगा, उन्हीं के हाथों से मरवा के सारा को सबको सत्य करवा दूंगा। ये बुद्धिशाली है रावण। तो किष्किंधा के अंदर उसके ये जो विचार है ना लिखे हुए हैं क्लियरली, कि उसने इतना विरोध किया कि राम को खुद लंका तक खींच के लेके आया। विभीषण, उनको पता है विभीषण राम भक्त है, जब तक वो यहाँ पे है तब तक राम जी किसी के ऊपर बाण भी नहीं चलाएंगे। एक भक्त की वजह से पूरा राष्ट्र चल रहा था। तो विचार करो हिंदुस्तान में तो कितने सारे भक्त हैं, तो राष्ट्र को कैसे होगा। 700-800 साल मुगल राज्य करके गए, एक सदी तक तो हमारे अंग्रेज राज करके गए, फिर भी अभी हिंदुस्तान वैसा का वैसा है। क्यों? यहाँ पे भक्त की कमी ही नहीं है, बहुत सारे राम भक्त। एक भक्त की वजह से अगर पूरी लंका का सिंचन हो रहा है, तो रावण को पता है कि जब तक ये, तो रावण ने भी उनको लात मार के निकाला। वो सारी घटनाएं हैं जैसे भी निकाला, लेकिन हम उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं कि रावण ने किष्किंधा अरण्यकांड, उसके अंदर ये सोच विचार तो कर ही लिए थे कि ये अगर नर है तो जीत नहीं सकते, नारायण है तो मैं लेके आऊंगा और सबका उद्धार कर दूंगा, पूरे परिवार का उद्धार कर दूंगा, तो बाद में इनको जन्म भी ना लेना पड़े। दूसरी बात आपने जो बताया कि दरबार के अंदर जब लेके गए उनका संवाद, हाँ, तो उनका जो संवाद था रावण से, हाँ, तो रावण ने पहले तो जब देखा निसंग, क्योंकि लिखा है वहाँ पे, जैसे ही नागपाश के अंदर पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इंद्रजीत ने, तो स्वयं बंध गए ब्रह्मास्त्र के अंदर। फिर इंद्रजीत को थोड़ा डर रहा कि ब्रह्मास्त्र से ये छूट गया तो फिर से नागपाश बाण मारा। हाँ, और नियम ऐसा है कि ब्रह्मास्त्र के साथ अगर कोई दूसरा बाण चलता है तो ब्रह्मास्त्र अपने आप निकल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना है ऐसा। तो नागपाश तो लग गया, हनुमान जी जानते हैं कि भाई मैं बंधन में छूट गया, लेकिन रावण को देखना है। चले दरबार में और रावण को देखा, कर जोड़े सूर्य ऋषि पे भी था, सारे देवता ऐसे कर जोड़े खड़े थे। तो वैभव तो था ही, शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठा था, ऐसे काला काला पहाड़ जैसे बैठता है वैसे रावण को देखा। दसमुख सभा दे के कब जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुता। ये हनुमान जी के विचार है कि उनकी प्रभुता का वर्णन नहीं हो सकता, इतना प्रतापशाली राजा दिख रहा है कि यदि ये धर्म के मार्ग पर चलता तो आज इंद्रासन को प्राप्त हो जाता है। ऐसा विचार हनुमान जी के, कहीं न जाए अति प्रभु की प्रभुता ही ऐसा कि कर जोरे सूर्य दिश बबिनीता प्रकट विलोकन सकल सबिता देखी प्रतापन कपि मन शंका जिमी अहि गणमौ गरुड़ असंका। तो हनुमान जी महाराज इतने निशाचरों के बीच अकेले डट के खड़े रहे। फिर संवाद शुरू हुआ तो रावण ने बोला कि यह अक्षम्य दुस्साहस तेरा, क्रोध बढ़ाता जाए मेरा, क्यों फलदायी वृक्ष उपारे, निर अपराध के निशाचर मारे। ऐसा कौन सा अपराध निशाचरों ने किया था कि तूने उसको मारा? तीन लोग मुझसे आतंकित, तीन लोग मुझसे आतंकित, मेरे तीन लोग में आतंक चल रहे हैं। क्या तू नहीं मेरी कीर्ति से परिचित, जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ? और मेरी प्रिय नगरी, जहाँ ब्रह्मा जी को भी अगर एक वो फल तोड़ना होता हो तो रावण का परमिशन ले, बाद में वो तोड़ सके। हाँ, ब्रह्मा जी का ऐसी स्थिति हो तो आप ऐसे कैसे निज अपराध के। और मेरे प्रिय पुत्र 18 साल का अक्षय कुमार को आपने मार दिया, उसके पास तो दिव्य रथ था। तो बादल तो पहचान तो नहीं पाया, दृष्टि थी, लेकिन कभी कभी क्या दृष्टि दी तो भगवान की हुई है, पहचानना होता तो पहचान लेते, भगवान को पहचान ही नहीं है। पहले सुन, एक सामान्य इंसान की तरह तो सुना और आदर करना सीख, फिर वो मनुष्य पशु है जो भी है, शिव का आदर करना पहले सीखना चाहिए। आदर नहीं है तो फिर दृष्टि कहाँ से आएगी? ज्ञानी है, ज्ञान नहीं आएगा, शंका ही आएगी। तो हनुमान जी ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ तू कौन है, जानता हूँ मैं तू कौन है। कि पाकर जिनका लेश बल, जिनके लेश मात्र बल से तूने ब्रह्मांड को जीत लिया है ना, पाकर जिनका लेश बल, तुझ में प्रचुर घमंड आ चुका है तुझके तुम्हारे अंदर। तो मैं दंड देने, बहुत दंड देने आएंगे, पहले नाम नहीं बोला कि जिनसे प्रेरित हो रचे, जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो बनाए हैं उनकी प्रेरणा से बनाए। जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नवकांड, ये माया कांड करती है ना, वो उनके इंगित से करती है, माया नित नवकांड। और धर्म दरिद्र संत सुर, इन लोगों का उद्धार करने के लिए धर्म दरिद्र संत सुर इनका हो उद्धार। इसी कारण आते रहे वही विविध तनदार, वो बारंबार जन्म लेते हैं। और पाकर जिनका लेस बल, तुझमें प्रचुर घमंड, ये अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड। ठीक है, तो समझ जा अभी भी समय। अच्छा, तू बोल रहा है कि मैंने तेरी लंका उजाड़ी, अशोकवाटिका उजाड़ी नहीं, मैंने उजाड़ने कि मैं कपि स्वभाव से हूँ, मेरा स्वभाव है। तो जिन मोई मारा ते में मारे, मैंने उनको ही मारा है।
जिन्होंने मुझ पर प्रहार करने की चेष्टा की। और ये धर्म कहता है कि स्वयं की रक्षा करना ये धर्म है, ठीक है। तो मैंने तो मेरे देह की रक्षा की, और मूर्खता तो तेरे पुत्र ने की है कि मुझे बंदी बना के यहाँ पे लेके आया है। ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया। मेरा फल खाना मेरा वानर स्वभाव, मैं ऐसे ही फल खाता हूँ, ठीक है। मैं कोई आपकी तरह परोसा हुआ फल खाऊंगा, मैं जो जैसा है वैसा ही खाऊंगा, मेरा स्वभाव है। क्या तू जानता नहीं वानर का स्वभाव क्या है? क्योंकि रावण को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि वानर को भी इस में बुलाया जा रहा है। जब पता चला कि इस पे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, तब उस लगा इज इक्वल। किसी देश को हाँ, यदि युद्ध के दौरान परमाणु बम या अणु बम जो भी है उसकी शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो कुछ बात होगी। होगी। हाँ, तो ऐसा ही रावण की स्थिति है। वानर को पकड़ने के लिए हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। हाँ, उससे पता चल गया आपकी शक्ति कुछ नहीं है। हाँ। एक वानर को भी आप जीत नहीं सकते हो, इतनी आपकी शक्ति है। आपको ब्रह्मास्त्र चलाना पड़े एक वानर को पकड़ने के लिए। और रावण ने को शिक्षा भी दी थी, रावण और हनुमान जी ने रावण को शिक्षा भी दी थी उस समय कि तू मान जा, लास्ट पे को लिखा है कि रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करो। राम जी के पैरों की सेवा कर, इनके पैर पकड़ ले और अचल राज्य कर, कोई नहीं जीत पाएगा तुझे। अचल राज्य रामचरण अचल उर धरहु, रामचरण रति पर विवेका, जैसे निष्ठा कर रही है तेरी विभीषण की दिगरी पुत्री जो है वो। तो उन्हें बोला कि रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करो। ऋषि पुलस्ती, तो पुलस्त्य कुल में जन्मा है ऋषि पुलस्ती, जैसे विमल मयंका। ऐसी बहुत वो कलंक, क्यों कलंक बना रहा है उसके ऊपर? इतने धीरे पुलस्त्य ऋषि का कुल का तो इतने प्रभावशाली कुल में जन्म लेने के बाद कलंक पुलस्त्य ऋषि का कुल है। रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करो। ऋषि पुलस्त्य जैसे विमल मयंका, तेईस मोहन वो कलंका। राम नाम बिनु गिराना सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। ये सब मद मोह है वो छोड़, त्याग मद मोहा। वचनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरना। राम विमुख, राम से विमुख होकर जो तू पाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, तो फिर वो तो जानी जाई रही पाई बिनु पाई, पाई या ना पाई के बराबर हो जाएगी। पाई रही पाई बिनु पाई। फिर बुलाए कि त्याग हो तम अभिमान। तम अभिमान मतलब तामसिक अभिमान तेरा जो है, सत्व का अभिमान नहीं है तेरा, कोई भक्ति का नहीं है। अभिमान होना, गर्व होना, चलो सही बात है कि आप भक्त है, वो किस लेवल का है वो लगे। त्याग हो तम अभिमान, ये तेरा तामसिक अभिमान जो है ना, त्याग हो तम अभिमान। और बजाऊ राम रघुनाथ कृपा सिद्ध भगवान, उसका भजन कर। और शंकर कृष्ण विष्णु जो तो सकेंद्र राखी राम कर द्रोही। राम का अगर तू विद्रोह करेगा तो फिर वो तो शंकर भगवान के पास जाएगा, ब्रह्मा जी या नारायण, कोई भी चीज में तो तेरा बुराई कर रहा है तो उसमें उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो रावण ने कैसे लिए वो तो रावण जाने, आगे पता चलेगा। लेकिन हनुमान जी के बारे में क्या लगा? जद भी कही कभी अति हित बानी, हित बड़ी बानी कही कि उसके अहित के लिए नहीं किए, उसके हित के लिए किए। जद भी कही कभी अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नहीं सारी। अगर भक्ति विवेक के साथ नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं है। तू भक्ति कर रहा है, विवेक नहीं है तेरे अंदर, भक्ति विवेक विरति नहीं सारी। फिर रावण बोलता है बोला बिहसी महा अभिमानी। रावण के लिए अभिमानी शब्द यहाँ पे प्रयोग कर दिया, हनुमान जी महाराज के लिए नहीं किया। किसी के अंदर बड़े हुए छोटे हुए कार्य किया, ये किया, लेकिन कहीं पे भी अभिमान शब्द नहीं किया। रावण के अंदर लगे कि जब भी कहीं कभी अनित बानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, हित बानी और अभिमानी यहाँ पे आ गए। तो बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी, तो मुझे ज्ञान देगा वानरों के। मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। अभी बोलते कि मृत्यु निकट आई खड़ तो ही लागे से अधम, अधम भी बोला। हनुमान जी मारा गए, सारे अपमानजनक शब्द ही है तेरे। बुराई अपमान तो वहीं पे कर रहे हैं, उनका अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। तो हनुमान जी बोला कि भाई अभी ये नहीं समझ पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, उसकी दृष्टि के आगे एक पर्दा लग चुका है। ठीक है, जब भी लंका जली तो क्या रावण के पास तो सारे वरदान थे और बहुत सारे निशाचर थे जिनके पास छोटे बड़े सब वरदान थे, अस्त्र शस्त्र सब थे। ठीक है, जो इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र के साथ बांध के लेकर आता है लंका जलने के टाइम, वो ढूंढ रहा है कि हनुमान जी को कैसे पकड़ूं, कौन से हनुमान जी को पकड़ूं कि जहाँ पर नजर डालते वहीं पे हनुमान जी, एक नहीं हर जगह पे हनुमान जी दिखे। इतना तो उनका वेग था, स्पीड इतनी थी कि ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी है कि चपट। हाँ। जब मरहान अगरबत्ती वृतेला सारी बात हुई तो विभीषण जी महाराज आज तक कभी विरोध नहीं किया भाई का। हाँ। लेकिन जब हनुमान के साथ संवाद हुआ था विभीषण जी महाराज को एक हिम्मत आई थी, तो उन्होंने बोला कि दूध को मारना सही बात नहीं है।
आप दूध को मत मारो, जो भी है मृत्यु निकट आई कर तो लागी सी अदब सिखावन मोही उल्टा होए गए हनुमाना, वो सारी जो भी चौपाई है सुंदरकांड की। विभीषण जी महाराज के कहने पर बोला कि चलो दूसरी सजा देते हैं। और हनुमान जी महाराज की कथा में टूक में आपको संक्षिप्त में कहता हूँ कि तेल बोरी पर बांधे पोनी, तेल लगाओ, आग को उनके पूछ पर विराजमान करो। और अग्निदेव का बड़ा पुत्र पावक को बुलाया, उनके पूछ पर विराजमान किया। और देखो हनुमान जी महाराज का वेग कितना है। जलेबी में मेरी साधना के अंदर भी उतना वेग, और हनुमान जी के वेग को कोई पहुंच नहीं पाता। मन की गति, मनोगति से जाने वाले देव है। मन अपना अभी यहाँ बैठे और अमेरिका के बारे में सोचना है तो अभी अमेरिका पहुंच जाते हैं मानसिक रूप से। मानसिक अगर देखा है नहीं देखा है तो कहीं भी देखा है तो पहुंच जाते हैं। उनकी गति मनोगति है, मतलब मानसिक तरीके से गति है। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ पर उनकी प्रतिष्ठा, जो पूंछ है, जो कभी के ममता पूंछ पर है, हमारी ममता वाली जो चीज़ है उसी के ऊपर कोई हाथ लगाए और उसको नष्ट करने की चेष्टा करे तो अपने कैसे अपना स्वभाव हो जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, पता है। हनुमान जी महाराज की पूंछ पर जब आग लगी तो आग छुई नहीं। उन्होंने देखा कि अग्नि जब जल रही है तो उनको कुछ वहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि भाई ये आग जल गई है, जलन नहीं हो रही है मुझे। तो अट्टालिका के ऊपर चढ़ गए और राम राम बजने लगे। हरित अवसर चले मर्द 49 वायु को, मर्दों को हरि की प्रेरणा से वहाँ पे आना हुआ। हनुमान जी महाराज ने लिखा है कि चपट और लपट बहुकोटि कराल। एक बार चपट किया, पूरी लंका को लपेट लिया और करोड़ों ज्वाला एक साथ जलने लगी। एक ही वाक्य में लिखा है चपट लपट और बहुकोटि कराला। कोटि माने करोड़ों ज्वाला। तात मातुआ सूर्य पुकारा है, हाहाकार मच गया। लंका को उन्होंने बोलते हैं ना कि चारों तरफ से घेरा। अभी लंका का जो घेरा हुआ तो बड़ा ही होगा। हनुमान जी महाराज की गति कितनी होगी कि एक साथ पूरी लंका को, पहले आप बीच में खड़े रहो और आसपास अग्नि को जला दो, तो आप जाओगे कहाँ? अंदर रहोगे तो उसकी जलन से ही आप घुटन महसूस करनी शुरू हो जाएगी। और ये तो सोना था, सोना जलता नहीं है। आप आग में सोना डालोगे तो वो जलेगा नहीं। उसके लिए अग्नि और उसके जो टेम्परेचर है वो एक लेवल पे होना चाहिए, तभी वो पिघलेगा ना। अभी सोना कैसे जल रहा है? एक बड़ी बात है कि भाई वो आग कैसी होगी कि वो सोना जल रहा है। मरुद भी आ गए साथ में, तो मरुदों ने सहायता की कि वायु पुराण अगर ये कहता है कि 15-16 वायु भी एक साथ अगर चलनी शुरू हो जाएगी तो वो विनाश सर्वनाश कर देगी सब। तो लंका का क्या हाल हुआ होगा जब हनुमान जी महाराज को आग लगा रहे हैं। जैसे कोई बगीचे के अंदर पानी डाल रहे हैं वैसे हनुमान जी महाराज आग डाल रहे हैं सबके अंदर पूंछ के द्वारा, और मरुद उनका सहायता कर रहे हैं। तो लिखा है उनकी स्पीड से तो हम जा नहीं सकते, लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं। साल पर मरुआई मंदिर से दाई नगर बालोक भी हालात पटपट कोट करा तात मातो असुरे पुकारा। हम ये अवसर को हम ही बारा हम चुकाए अगवदी होई बांदर उतर सर कोई साथ हो गया कर पड़े ऐसा जरी नगर नाथ कर जैसा जारा नगर में शिकमाही एक विभीषण कर नाही ताकर दो धरण जैसे जरा चोदी काट की चपलटे बनी लागत समझारी कोई बराबरी सिंधु बजारी। तो ये इतना देर हमको भी लगता है जब बात करते हैं तो हनुमान जी महाराज ने तो एक क्षण मतलब निमिष मात्र के अंदर आँख के पलकारे को बंद करके खोलते हैं, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने सब जगह पे लंका को आग लगा दी। और किस हनुमान जी को पकड़ के हर अट्टालिका पे ऊपर हनुमान जी। रावण भी नहीं हटता, हाँ देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, एक दूर की आगे। सर इसमें तो इसमें जो एक वो कथा भी सुनी है कि एक बार जब बाली ने हनुमान जी को ललकारा था, हाँ, युद्ध के लिए, हाँ उनका जो बल हनुमान जी पे क्या वो क्या बताएंगे आप? आपके मुख से बहुत चीजें। बाली का मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत सुना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि बाली ऐसे ही अपनी शक्तियों को, बल को, अभिमान शक्ति का अभिमान, फिर उसका तो ऐसा वरदान था कि भाई कोई भी बलशाली उसके सामने आए तो उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाता था। तो कोई भी उसके सामने जाके युद्ध नहीं करता था। राम जी ने भी ऐसे बाण चलाए तो छुप के मार दिए। हाँ, वो तो जानते थे मायापति हमारे कि भाई इसको कैसा उसका उद्धार करना है। लेकिन हनुमान जी तो अतुलित बड़ा धाम है। हनुमान जी महाराज ने वो तो तहस कर रहा था, तो ये सारी घटनाएं के पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज वहीं पे जंगलों के अंदर बैठ के अपने आराध्य का स्मरण करते, राम राम जाप कर रहे थे। और ये बाली था जो वन उजाड़ रहा था, सब तहस नहस कर रहा था। और करते 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 वो पहुंच गया जहाँ पे हनुमान जी महाराज ऐसे अपनी उपासना कर रहे थे, राम नाम जप कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने पहले विद्वान को समझा कि वानर होते, वानर को समझा रहे हैं कि भाई देख ये सब है जो राम जी का है, तू बिना पूछे ये सब क्यों कष्ट दे रहा है, तहस नहस कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, ये राम जी का है सब। उनके लिए तो सब राम जी का ही है। हाँ।
बोला कि ये कौन राम, कैसा राम, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँगा वो मैं करूँगा, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। बोले वो मैं तो उनका दूध हूँ, सेवक हूँ, लेकिन मेरी सेवा में ये सब आता है, मेरे राम जी का है तो मतलब मैं ये सब नहीं करने दूंगा। हनुमान जी महाराज वहाँ पे अड़ गए। मुझे बोला कि भाई ठीक है, तो बात आती है युद्ध पर। तो बोला युद्ध करना है तो फिर ठीक है, लेकिन इस बात के लिए हनुमान जी महाराज पहले तो किसी कारणवश वो युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन बाली का तो वही था कि भाई एक जुनून था कि भाई उनके पास तहस नहस किया, तो अभी अगर तू मुझे रोकने वाला कौन है तो पहले से मेरे से युद्ध कर, फिर देखते हैं कि भाई तेरे राम में इतना बल है कि नहीं है। तो बोले मैं उनका सेवक हूँ, तो सेवा करनी है तो मुझे रोक के दिखा। हनुमान जी महाराज के बाद यहाँ पर आ गई है, अगर राम जी के कार्य के लिए अगर मुझे युद्ध करना है, मुझे मेरी कोई मनसा नहीं है कि मैं आपसे युद्ध करना पड़े, तो लेकिन फिर भी अगर राम के कार्य के लिए अगर आप रुकते नहीं हो तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर डिसाइड हुआ सारा युद्ध का खेल, कहाँ पे युद्ध करना, वो सबको बुलाया गया, सब युद्ध की प्रबंध सब तैयार की गई। हनुमान जी महाराज दूसरे दिन युद्ध के लिए जाने से पहले राम जी का स्मरण करके पूजा अर्चना जो भी होता था, ब्रह्मा जी एकाएक प्रकट हो गए वहाँ पे उनकी कुटीर में, ऐसा मैंने सुना है उसके कथा के अनुसार। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो भाई, पूरी शक्ति लेके मत जाना, जो है उसका 5% ही आप लेके जाना, 100 में से 5% आप लेके जाओ। अरे बलिंद्र साहब 5% लेके जाना, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ मत जाओ हनुमान जी महाराज, वरना ये मर जाएगा वहाँ पे, और इनका उद्धार किसके हाथ होना है वो तो मैंने लिखा है, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, मेरी पर्ची गलत हो जाएगी हर जगह पे। जैसे युद्ध कांड में भी ब्रह्मा जी वापस आके हनुमान जी को रोकते हैं कि भाई रावण को मारना, लेकिन पूरी शक्ति के साथ मत मारना। लेकिन हनुमान जी महाराज को वो अवसर ही नहीं मिला कि वो पूरी शक्ति के साथ कभी लड़े, ठीक है, उनको तो शक्ति ही थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी पड़ी। जैसे पूछने बोले कि महाराज आप फल ग्रहण करो, मैं लड़ती हूँ, मैं थक जाऊँगी तो आप तो बताएंगे, तो आप लड़ने के लिए जाना। तो ठीक है, चलो ब्रह्मा जी के शब्द रख लेते हैं, और मैं पूरी शक्ति लेके नहीं जाऊँगा, मेरी शक्ति से नहीं, मैं मेरा 5% ही करूँगा। युद्ध की तैयारी हनुमान जी महाराज जैसे ही युद्ध के मैदान में पैर रखा तो आदि शक्ति तो जानी थी सुग्रीव के वाली के अंदर, 5% में से 2.5% चली गई, तो उसके जो मतलब मुझे बाबू है वो सब फूलने लगे, छाती फूलने लगी एकदम से, और इतना बल आने लगा कि वो जो बोलते हैं ना, उसकी जो चमड़ी फटने लगी, खून की धाराएं बहने लगी। तो ये क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा था कि ब्रह्मदेव, अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि सामने से 2.5% तो आ गई, 5% में से 2.5% के बाद 2.5%, तो शरीर फूलने लगा, धाराएं वो मसल सब फटने लगी, लहू बहने लगा, खून सब निकल रहा है। क्या हो रहा है वाले के, ये क्या हो रहा है, इतनी शक्ति में सहन नहीं कर रहा था। तो ब्रह्मा देव बीच में खड़े हो गए, बोले कि यहाँ से दूर भाग जा, ये सीमा रेखा से दूर भाग जा, अभी के अभी, वरना मारा जाएगा। तो वो जितना भी अपना शक्ति था उतनी तेजी से वो भागा, भागे कहीं दूर, कहीं वो सीमा रेखा के बाहर निकल गया, फिर रुका और ब्रह्मदेव वापस प्रकट हुए। उसने बताया पूरा लहूलुहान हो चुका था। फिर बोला कि भाई ये क्या था ब्रह्मदेव, मुझे समझाइए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरा पूरा शरीर फट गया, मेरी मसल्स, मेरे सारे शरीर के सारे स्नायु वगैरह जो भी होते हैं, मांस खून सब निकल गया, युद्ध भी हुआ नहीं, क्या था ये, था क्या मेरे साथ, ये कौन सी शक्ति आती है। फिर ब्रह्मदेव ने उनको बोला कि तू जिसको ललकार रहा था वो स्वयं कौन है वो तू जान नहीं रहा था, वो राम का भक्त है, हनुमान है, और वो कुछ का अंश है, वो तू जान, महादेव का अंश है। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको बोला कि 5% लेके जाना, अगर वो 100% में आ जाता तो तू वही फट जाता। ये 5% में 2.5% तो उसका सहन नहीं कर पाया और तुझे भागना पड़ा, तो 100%। उसके बाद हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते, वाली कभी आता ही नहीं था युद्ध करने के लिए, ललकार था, लेकिन पता है कि वो हनुमान जी के हनुमान है तो नहीं जाना, नहीं जाएगा। हनुमान जी मार सकते थे उसको, लेकिन उद्धार करना नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की, हनुमान जी को पूरा बल दिखाने का तो मौका मिला ही नहीं, जो उन्होंने काम करे 2% 5% से उतना ही काम हुआ है। हनुमान जी का जो हम जैसे बात करते हैं, हनुमान जी का आमना सामना रावण से हुआ, हनुमान जी का आमना सामना बाली से हुआ, हनुमान जी का आमना सामना, और जब ये महाभारत युद्ध में भी हनुमान जी को कृष्ण जी ने इनवाइट करा था, उनके रथ पे किस स्टेज पे आए थे? हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब धर्म का युद्ध होता है, हाँ, हनुमान जी के बिना नहीं हो पाएगा, हनुमान जी तो चाहिए। जब राम को जरूरत पड़ी थी तो हमें भी
पड़ेगी। हनुमान जी धर्म युद्ध है तो हनुमान जी होने ही चाहिए। बिल्कुल बात सही, बहुत सही। ठीक है, वो युद्ध के प्रधान हमारे देव है भाई। जहाँ पे वो खड़े रहेंगे वहाँ पे तो कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तो बिना हनुमान के युद्ध नहीं हो सकता। और अर्जुन को जरूरत पड़े या ना पड़े, मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी चाहिए। राम जी अर्जुन को जी पड़ी ने तो मुझे पड़ेगी। कृष्ण जी ने शस्त्र उठाने नहीं थे। हाँ, शस्त्र उठाने नहीं थे। और चलो मतलब कड़ी के जो 6वां भाग है उसके अंदर भगवान कृष्ण युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण स्वयं नारायण विष्णु है। लेकिन उनका कहना था कि जब मैं राम था तो हनुमान की जरूरत पड़ी थी युद्ध के अंदर। तो कृष्ण के अंदर तुम्हें जरूरत हो या ना हो, मुझे जरूरत है। हनुमान को तो लाना ही पड़ेगा। लाएंगे कैसे? क्योंकि ये युग भगवान कृष्ण का युग द्वापर था। राम युग के अंदर वो योद्धा अलग थे, उनकी शक्तियाँ अलग प्रकार की थी, उसके अंदर युद्ध करना एक अलग बात थी। ये द्वापर के अंदर युद्ध और वो जो भीम अर्जुन और पांडव जो भी योद्धा थे वो त्रेता से बहुत अलग थे, शक्तियाँ अलग थी, युद्ध भी अलग प्रकार का था उनका। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये इसमें हनुमान जी महाराज का सिर्फ उपस्थित रहना ही काफ़ी है। अगर वो युद्ध करने जाएंगे तो सब खत्म कर देंगे, उनका क्रोध कोई सहन नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रसंग में भी है। तो जब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को आह्वान करे सम्मिलित करने के लिए लीला रची और अर्जुन को बोला कि भाई हनुमान जी को ऐसे वचन के अंदर उनको बांधना है, जब बारी आएगी तब मैं बताऊंगा। और वो काफ़ी बढ़िया प्रसंग भी है कि कदली वन के अंदर जब अर्जुन पुष्प लेने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए और वहीं पे हनुमान जी महाराज भी विराजमान होते हैं। और हनुमान जी महाराज को बुलाया था ये भगवान कृष्ण ने, तो लीला तो उनकी ही थी। तो कदली वन के अंदर जब जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए तो अर्जुन तो तोड़ने लगा। हनुमान जी महाराज जय श्री राम करके नीचे आके बोले कि ये क्या कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? राम जी के ऐसे ही तोड़ रहे हैं, चोर कहीं के। तो बोलता है कि चोर किसको बोलते हैं? हाँ। तो बोलता है कि भाई पुष्प तो भगवान के लिए चलते हैं, नहीं के तो राम जी के है, तू ले किसके लिए? और पूछा मैं यहाँ का रक्षक हूँ, मुझे बिना पूछे तो क्यों ले जा रहा है? ये मेरे राम जी के लिए सब है। और पूछता भी नहीं है, चलो ठीक है तेरे भगवान के लिए ले जा रहा है, लेकिन पूछ तो सही, बिना पूछे तो तोड़ रहा है, चोर कहीं के। तो वो चोर शब्द जो बोलता था तो वो उसको थोड़ा गुस्सा है। तो उसने बोला कि तुम्हारे राम जी ऐसे कौन से राम जी है? तो उसने राम जी के बारे में कुछ बोलने शुरू। और उसने ये भी कहा था कि धनुष बाण की मैं धनुर्विद्या में तो मैं ज्यादा सुप्रीम, मैं धनु अर्जुन हूँ, तुम्हारे राम जी ऐसे कौन से धनु के भाई बांदर को उनके लिए पुल बनाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। अगर धनुधारी होते हैं तो वो होते हैं, वो ऐसे नहीं है एक बाण मार के सबको खत्म कर। और किष्किंधा के अंदर बैठ के वो तो वध कर सकते थे, अब भी इतने ही बड़े धनुधारी थे तो क्यों बांदरों की जरूरत पड़ गई है? तो उनके अंदर भिड़ंत आ गई। और चोर बोले तो बोला कि भाई किसके लिए फूल लेने को? भगवान कृष्ण के लिए। अच्छा तो भाई ठीक है। तो अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण का नाम पढ़ते ही कैसे ठंडे पड़ गए? ठंडे नहीं पड़ गए, जो खुद चोर है तो फिर वो चोरी करेगा ही ना। तो ऐसे व्यंग किया। कृष्ण भगवान को सब माखन चोरी बोलते हैं। तो बोला कि किसके लिए? तो बोला अच्छा भगवान कृष्ण के लिए। अच्छा ठीक है फिर ले जाओ। तो बोला कि देखा मेरे भगवान कृष्ण का नाम आया तो कैसे ठंडे हो गए? बट ठंडे नहीं हो गए भाई, वो खुद ही चोर है, तो तू उनके लिए चोरी करेगा? वो तो ठीक है चल ले जा। तो और गुस्सा आया उसको। फिर बात दोनों अपने इष्ट को लेके वो हो गए थोड़े बहुत। हाँ, दोनों अंदर मग्न हो गए भाई, इष्ट के लिए खींचा था। वो है तो दोनों एक ही, राम और कृष्ण। उनकी लीला थी कि भाई कैसे ये सब खत्म करना है माहौल। गए समुद्र के पास और बोला कि भाई अगर ये पुल तू बना देता है, थोड़ी कथा मैंने इसको संक्षिप्त कर दिया। हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है सारंगपुर श्री कष्टभंजन देव का। हाँ जी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। इसलिए तो पुल बनाने की जब बात आई तो शर्त रखी गई कि यदि अर्जुन का बनाया हुआ पुल टूट गया तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा, और यदि नहीं टूटा तो हनुमान जी बोला कि भले मेरे पास वरदान है, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अभी अग्नि समाधि तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उनको वरदान है, अग्नि छुएगी भी नहीं क्योंकि उनके छोटे भाई है अग्नि जी, ठीक है, वायु के पुत्र ही है अग्नि। तो उन्होंने तो बना दिया पुल अर्जुन ने। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? पुल तो बन गया। हनुमान जी महाराज ने पुल को देखा, बोला कि भाई पुल तैयार है। हनुमान जी बोले कि तो फिर राम जी का बंदर भी तैयार है। फिर 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हाँ, फिर बोलते हैं जैसे ये विराट स्वरूप को देखा तो अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान,
व्रज पर संकट देखिए आप, एक गिरधर बने, उंगली पे उठा था गिरधर, एक गिरधर व्रज को संकट में देखिए आप एक गिरधर बने। अब मुझ संकट पे इस कैसे बचाए इस हजारों गिरधर से, जिसने एक एक रोम के अंदर योजन योजन के पत्थर बांध लिए, 1000 योजन है हनुमान जी पत्थर भी बांध लिए थे, मतलब ऐसे रोम के ऊपर मतलब वजन बढ़ा दिया, 1000 योजन वजन बढ़ाया, गदा कर धर लियो कांधे, एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हाँ, और फिर तो पकड़ने लगे अर्जुन के। अभी तो गए, अभी समाधि तैयारी करो और अग्नि समाधि लेने चलो भाई। हनुमान जी महाराज ने जैसे ऐसे इंक्लियड है तो पुल टूट गया, सीधा समुद्र के अंदर करता। तो हनुमान जी बोले चलो अपना वचन निभाओ, भी अग्नि समाधि की तैयार करो, जाओ भाई। अब तो चले अपने राम राम स्मरण करने के लिए। फिर वहाँ पे अर्जुन को ऐसे देखकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि नहीं अभी मेरी बारी आई है जाने की। तो वहाँ पे बूढ़े होके गए वृद्ध के स्वरूप में भगवान कृष्ण, और बोले कि नहीं ये क्यों समाधि तू क्यों कर रहा है, अपने देह को क्यों ताक रहा। फिर उन्हें पूरा वृत्तांत समझाया कि भाई ऐसा ऐसा था, मैं शर्त हार गया और ये सब नहीं क्या वो, लेकिन आपने शर्त रखी थी तो कोई सुनने वाला था, निर्णायक का था कोई? बोला निर्णायक तो कोई नहीं था। तो फिर वो कैसे निर्णय हुआ कि तुम हार गए और वो जीत गए? तो क्या फिर से करो, मैं निर्णायक बनता हूँ। हनुमान जी महाराज ने बोला कि ठीक है, तो फिर से करते, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। फिर से पुल बनाया, फिर से हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, और हनुमान जी महाराज ने पैर रखा तो पुल तो टूटा ही नहीं। हनुमान जी महाराज पुल क्यों नहीं टूटा? फिर हनुमान जी महाराज ने वहाँ पे अपने आंख बंद करके ध्यान लगाया, फिर देखा कि जो वो वृद्ध था वो कछुए का रूप धर के पुल के नीचे बैठे हैं, और उन्हें देखा कि पानी लाल रंग का हो गया। मतलब हनुमान जी ने जैसे पैर रखा तो कछुए की जो पीठ है वो कितनी मजबूत थी, वो फट गई, उसमें से लहू निकल रहा था। हनुमान जी महाराज ने ध्यान से देखा थे स्वयं नारायण नीचे आके ये सहाय कर रहे हैं अर्जुन की। तो वो बाहर आ गए और बोला कि मेरी अग्नि समाधि तैयार करो, और मेरे से गलती हो गई, माफी मांगी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। बोला कि अग्नि समाधि कर, मैं मेरा देह त्याग दूंगा। फिर नारायण बाहर आते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी ही लीला थी, और फिर अर्जुन खुश हो जाता है कि चलो मैं जीत गया। कृष्ण भगवान बोलते हैं भाई तू जीता नहीं है, काम था वो खत्म हो गया, अभी बारी है कि हनुमान जी महाराज को वचन में बांध ले, और उनको बोल कि आपको अग्नि समाधि नहीं लेनी, क्योंकि वो अग्नि समाधि नहीं ले सकते, वो अजर अमर है, आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो दूसरी सजा कौन सी है? तो फिर हनुमान जी बोलते हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा होगी हम वैसा कर देंगे, मैं हार गया हूँ तो मैं वैसा करूँगा, जो भी होगा। तो अर्जुन को बोलता है कि भाई सजा तो कैसे दे दो? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उनको वचन में बांधो कि जब युद्ध होगा, जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे साथ युद्ध में रहोगे, मेरे धर्म ध्वज की आप रक्षा करोगे। और 18 दिन तक फिर हनुमान जी ने बोला भगवान कृष्ण को कि देखो राम जी हमारे युद्ध करते तो वो सत्संग कराते थे, हर एक दिन का हर एक सत्संग युद्ध के समय। कृष्ण भगवान बोलते थे ऐसा कौन सा युद्ध में कोई थोड़ी ना सत्संग कराते हैं, युद्ध में सत्संग नहीं होता, युद्ध होता है, वहाँ पे ऐसा मैं नहीं कर सकता ना। तो वो तो क्या राम जी थे, राम जी कराएंगे, मैं खुद रथ चलाऊँ या आपको सत्संग कराऊँ? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो सत्संग तो कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना सत्संग के कहीं रह नहीं सकता, मुझे तो राम चाहिए, युद्ध करना है करो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है, बैठा रहूंगा तो मुझे सत्संग चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जितने दिन युद्ध चलेगा मैं उसका एक ही दिन में तुम्हें पूरा सार बोल दूंगा, सत्संग करा दूंगा, और आप सुन लेना, ठीक है, और उसका चिंतन करते रहना जितने दिन का युद्ध। तो 18 दिन युद्ध चला, 18 अध्याय बने गीता के, और वो गीता के 18 अध्याय उन्होंने सुनाए अर्जुन को थे, लेकिन सुन रहे थे श्री हनुमान जी महाराज। एक बताते हैं इसमें कि एक बार हनुमान जी थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, मैंने आपकी इतनी सेवा करी, आपने इतना गहरा ज्ञान मुझे क्यों नहीं दिया? तो ये भी कुछ प्रसंग था ना, बड़े प्रसंग है कि मैंने इतनी सेवा करी आपकी इस युग में, और आपने जितना आपने अर्जुन को एक पल में ही दे दिया उतना आपने मुझे नहीं दिया। अमेजिंग 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 अमेजिंग। चलिए हम पहुंच गए हमारे सारंगपुर धाम, बस स्टैंड है ये सारंगपुर का। ओके, ये मुख्य द्वार सारंगपुर का। ये शनिवार को बोल के ज्यादा भीड़ होगी ना आज? ऐसे आए दिन यहाँ पे तो ये श्रीलंका है, ये राम राम के पत्थर का सेतु बनाया है, ये बना किस स्टोन का है? सुंदर बनाया इन्होंने।